अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान और हमें बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। रमज़ान मुबारक की आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ भी हम अल्लाह ताला के एक बाबरकत नाम से करते हैं और जो नाम आज के लिए जो चुना है वो है अल मुहैमन। अल मुहैमन जिसका मतलब है वो जो हम सब की हिफाजत करने वाला है, और हिफाजत भी ऐसे कि वो जो देखता रहे हमारी तरफ हर मर्तबा, वॉच करने वाली जो कैपेबिलिटी होती है ना, वॉचर, वो है कैपेबिलिटी कि वो हमेशा हर वक्त हमें देखता रहता है और फिर उसी देखने के नतीजे में हमारी हिफाजत करता रहता है, यानी कि ही इज लुकिंग आउट फॉर अस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से दी गई है कि जैसे कि एक परिंदा होता है, वो अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए क्या करता है, पर घोंसला बनाता है, मतलब उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करता है, फिर उनके ख्याल रखता है, खाने पीने का हर चीज की एक प्रोटेक्शन मिल जाती है उनको। वो घोंसला भी बनाता है, वही उनको रिस्क भी दे रहा होता है और वो उनको अपने परों को फैलाकर अपने अंदर समेट लेता है कि जब भी कोई परेशानी आती है, जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो परिंदा ये अमल करता है। तो बिल्कुल मुहैमन जो है वो भी इसी अमल की तरफ इशारा करता है कि अल्लाह ताला की ज़ात प्रोटेक्टर है, बिल्कुल, और हमारे हर तरफ वो मुहीत है। सही। तो हम बस उसके ज़ेरे साया हैं, ज़ेरे साया रहें, हाँ। तो हम हर मुश्किल से, हर परेशानी से बचे रहेंगे और उसके सपोर्ट कर दें। बिल्कुल, हर चीज में अपना मतलब वो डालने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसे कर लूं या मैं वैसे कर लूं। कुछ चीजें इंसान के कंट्रोल के बाहर होती हैं, आप उसके सपोर्ट कर दें कि भाई अब आपसे मांग रहे हैं और ये मुसीबत आई हुई है हम पे, इसका आप हल निकालें। हर चीज आपके हाथ में लेने की जरूरत नहीं होती। और वो जानता है हमारे बारे में कि क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है हमारे लिए। ऐसा ही है। तो चूंकि वो हमें देख भी रहा है, हमारा प्रोवाइडर भी है, हमें दे भी रहा है, हमारी हिफाजत भी कर रहा है और जानता भी है, तो हमें फिर अपने आप को उसी के सुपुर्द कर देना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने तौर पर जो चीजें सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। हाँ, हमें उसी ने कहा है कि इल्म हासिल करो, तगोदौ करो, दुनिया को जानो, दुनिया में घूमो फिरो। ये भी है ना कि वो मैं उसकी हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक तुम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करो। तो कोशिश जारी रखें। मुझे हज़रत अली ने फरमाया था ना कि मैंने अपने खुदा को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। तो जब हम इरादा करते हैं तो वो इरादे कभी कामयाब हो जाते हैं तो उसकी रहमत है, और अगर इरादे कामयाब नहीं होते, हमारे इरादे टूट जाते हैं तो भी उसका करम, क्योंकि वो हमारे लिए उससे बेहतर चीज़ बेस्ट ऑफ प्लानर्स भी होती है। जब हम कहते हैं बेस्ट ऑफ प्लानर्स, तो बहुत सी मतलब दुनिया में मेरे ख्याल है जितनी खुसूसियात हैं ना, बेस्ट ट्रेड्स हैं पर्सनालिटीज की, वो सब वहाँ आपको मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही जो अल मुहैमन है, ये अल्लाह का नाम है और अल्लाह ताला का ये नाम हम हमारी दुआ ये होनी चाहिए कि हम इस नाम के ज़ेरे साया रहें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब सिलसिला बड़ा खास सिलसिला है हमारा। ओवैस ने तो आपको एक बड़ी खास बात बताई कि अल्लाह ताला के इतने प्यारे नाम का मतलब क्या है, लेकिन कुछ खास जगह भी होती हैं और वो खास जगह खास इसलिए होती हैं कि वहाँ पर इस्लाम का जो है कोई ना कोई लिंक जुड़ा रहता है। अब आज का हमारा कौन सा मुल्क है जहाँ पे हम सैर करने जा रहे हैं? की तरफ जा रहे हैं वो है मराकश, और बड़ी जरखेज और बड़ी मर्दमखेज ज़मीन है मराकश की। तो ज़रा मराकश के बारे में जानते हैं। कुछ इलाकों की ज़मीन ज़रख़ेज़ भी होती है और मर्दमखेज़ भी, जिस तरह इब्ने बतूता के मुल्क मराकश की। शुमाली अफ्रीका के मगरबी किनारे बहरे ओकियानूस के साहिल पर वाक़े इस मुल्क का शुमार अहम इस्लामी ममालिक में होता है। इसके मशरिक़ में अलजज़ायर, मगरिब में बहरे ओकियानूस, जुनूब में मोरितानिया, जबकि शुमाल में इसकी सरहद आबनाए जबराल्टर पर जाकर बुहैरा रूम से मिलती है। मराकश का कुल रकबा 4,46,550 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी 3,70,00,000 के करीब, जिसमें से 99% मुसलमान हैं। 1/3 आबादी अरबी बोलती है और अरबी ही यहाँ की सरकारी ज़बान है। रबात मराकश का दारुल हुकूमत, जबकि कैसाब्लांका सबसे बड़ा शहर है। जदीद मराकश 800 साल क़बल अज़ मसीह में आबाद हुआ। इस खित्ते पर रूमी, बाज़ंतीनी और कई दूसरी हुकूमतें रहीं, मगर मराकश के पहाड़ी इलाके आज़ाद रहे, जिनमें बर्बर नस्ल के लोग आबाद थे।
खिलाफत उमैया के जर्नैल अकबा बिन नाफे ने 683 में मराकश फतह किया। बनु उमैया के बाद खिलाफत अब्बासिया के दौर में इदरीस बिन अब्दुल्ला ने यहाँ मरकज से अलग इदरीसी सल्तनत भी कायम की। 11वीं सदी में मुराबतैन ने शुमाली अफ्रीका और मुस्लिम उंदुलस पर अजीमुशान हुकूमत कायम की। बुहैरा रोम के दाखिली रास्ते पर होने की वजह से 1830 के बाद यहाँ यूरोप की दिलचस्पी बढ़ी। 1906 में यहाँ फ्रांस और स्पेन के मुश्तरका कब्जे को तस्लीम किया गया। 1912 से 1956 तक मराकश फ्रांस की कॉलोनी रहा। मराकश की फ्रांस से आज़ादी में पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार रहा है। 1952 में मराकश के शाह मोहम्मद पंजुम की तरफ से भेजे गए तहरीक आज़ादी के सरगर्म लीडर अहमद अब्दुस्सलाम बलफरज ने जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मराकश की आज़ादी के हक में आवाज़ बुलंद करने के लिए कोशिश की तो वहाँ मौजूद फ्रांसीसी नुमाइंदे ने उन्हें ये कहकर खिताब करने से रोक दिया कि मराकश चूँकि फ्रांस की कॉलोनी है इसीलिए अहमद बलफरज को इस प्लेटफॉर्म से बोलने की इजाज़त नहीं। इजलास में शरीक पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारिजा सर ज़फ़रुल्लाह खान ने जब एक मुसलमान रहनुमा के साथ फ्रांसीसी नुमाइंदे का हत्तकामेज़ सलूक देखा तो उन्होंने अहमद बलफरज को पाकिस्तानी शहरियत की पेशकश की और रात गए उन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया गया। अगले रोज़ अहमद बलफरज ने जनरल असेंबली के इजलास में पाकिस्तानी चेयर से खिताब करके मराकश की फ्रांस के तसल्लुत से आज़ादी के हक में आवाज़ बुलंद की, जिसने मराकश की तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंक दी और बिलाखिर 19 नवंबर 1956 को मराकश फ्रांस के तसल्लुत से आज़ाद हो गया। आज़ाद मुमलिकत के क़याम के बाद अहमद अब्दुस्सलाम बलफरज मराकश के पहले वज़ीर आज़म नामज़द हुए। अहमद बलफरज आज इस दुनिया में नहीं मगर वो जब तक वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज रहे उन्होंने अपने दफ्तर में पाकिस्तानी पासपोर्ट की कॉपी आवेज़ा किए रखी और वो मुलाकात के लिए आने वाले हर शख्स को पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाते हुए बड़े फ़ख्र से कहते थे कि मराकश की तहरीक आज़ादी में पाकिस्तान और पाकिस्तानी पासपोर्ट ने उनकी बड़ी मदद की। मराकश के बारे में चंद ऐसी बातें जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। अजीम मुसलमान सयाह इब्न बतूता भी बर्बरुल नस्ल था जो मराकश के शहर टैंजियर में पैदा हुआ। 21 साला कानूनदान 1325 में मराकश से मक्का मुकर्रमा की जियारत के लिए निकला और 1 लाख किलोमीटर से जायद फासले पर मुहीत 30 साला जहांगर्दी के बाद मराकश लौटा। घर वापसी पर सन रसीदा इब्न बतूता ने इस सफ़र का अहवाल बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी किताब रहला में बयान किया। कहा जाता है कि फातह उंदुलुस अजीम मुसलमान सिपह सालार तारिक बिन ज़ियाद भी बर्बरुल नस्ल थे जो मराकश में गवर्नर मूसा बिन नसीर की फौज में शामिल थे। 711 में तारिक बिन ज़ियाद ने उंदुलस के साहिल पर इस्लामी लश्कर उतारा और मुजाहिदीन को कश्तियां जलाने का हुक्म दिया ताकि फौज वापसी का ख्याल दिल से निकाल दे। जिस जगह तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर ने पड़ाव किया वो पहाड़ी आज भी जबल तारिक के नाम से मशहूर है। इसी का नाम बिगाड़ कर जिब्राल्टर किया गया है। मराकश और स्पेन को जुदा करने वाला तंग समुद्री रास्ता आबनाए जिब्राल्टर कहलाता है। मराकश के शहर फेस में 859 ईस्वी में कायम होने वाली जामिया क़रोवैन मौजूद है, जहां इस यूनिवर्सिटी के कायम होने से लेकर आज तक बिला ताअत्तुल दर्स व तदरीस का काम जारी है। यही वजह है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस यूनिवर्सिटी को मुसलसल दर्स व तदरीस में मसरूफ़ अमल सबसे कदीम यूनिवर्सिटी करार दिया है। मराकश में शफशाओं शहर अपने नीले रंग की इमारतों की वजह से मशहूर है, जहां पर तमाम इमारतों पर नीला रंग किया गया है। ये रिवाज 1492 में शुरू हुआ जब स्पेन से यहूदी यहां आकर आबाद हुए। मराकश में मोहब्बत का ताल्लुक दिल के बजाय जिगर से बताया जाता है। फुटबॉल मराकश का कौमी खेल है जबकि बर्बरी शेर यहाँ का कौमी जानवर। मराकश पहला मुल्क है जिसने 1777 में अमेरिका को बतौर आज़ाद मुल्क तस्लीम किया। अमेरिका मराकश दोस्ती का ये मुआहिदा अमेरिका का कदीम तरीन दोस्ती का मुआहिदा है जो कि आज तक बरकरार है। मराकश में आईनी बादशाहत है। बादशाह कौमी और मजहबी लीडर माना जाता है। मोहम्मद अल सादस इस वक्त मराकश के बादशाह हैं। मराकश को ये नाम उसके पहले दारुल हुकूमत मराकेश की वजह से मिला है। मराकेश यहाँ का चौथा बड़ा शहर है, जहाँ के कदीम इलाका, कदीम महल्लात, मसाजिद, बागात और बाज़ार दुनिया भर में मशहूर हैं। मराकश दुनिया के 10 बेहतरीन सयाहती मकामात में भी शामिल है।
पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 14,600 से बढ़ चुकी है, जबकि इस वबा से 312 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। सिर्फ कल के दिन की अगर हम बात करें तो कल के 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 20 अमवात हुई हैं, जो अब तक एक दिन में कोरोना वायरस से होने वाली सबसे ज़्यादा अमवात हैं। दूसरी तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं मुल्क की, तो मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। सनतों और कारोबार के खोलने की मशरूत इजाज़त दी गई है। अच्छा, लेकिन इस मशरूत इजाज़त के बावजूद आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार है। फिर हुकूमत ने माशी बदहाली का शिकार आवाम के लिए रिलीफ फ़ंड कायम किया था। इस रिलीफ फ़ंड में अब तक कितना फ़ंड जमा हुआ है, इस फ़ंड से कितने ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचाया गया है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रमज़ान मुबारक हो आपको। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। शिफा आपको भी, अवैस आपको भी, और पूरी टीम को, हम टीवी की, और जितने लोग इस वक्त चैनल में आके काम कर रहे हैं उनको तो, उनके लिए बहुत ज्यादा दुआएं। क्योंकि आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने लिखा था कि चैनल से रिक्वेस्ट है कि टीवी, रेडियो और डिजिटल, ये सारे टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इनके प्रोग्राम्स घरों से हो सकते हैं। और अभी पिछले दिनों एक चैनल में 8 केसेस आ गए, जिसकी वजह से उन्होंने अपना चैनल बंद किया और उन्होंने घरों से प्रोग्राम शुरू कर दिए। तो इसलिए दुआ गो है कि आपके चैनल ने पहले दिन से बहुत ज्यादा ख्याल रखा। वहां पे मैंने देखा कि एंट्री पे आपने वो लगाया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, डिसइंफेक्टिंग गेट। डिसइंफेक्टिंग गेट, वो डिसइंफेक्ट कर देता है जो भी अंदर आता है उसको। और अंदर भी आपने कुछ बंदोबस्त किए हुए हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप अभी भी टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं, घरों से भी प्रोग्राम हो सकते हैं। जिस तरह से मैं आपसे घर से बिल्कुल ज्यादा सेफर हो जाएगा। लेकिन हाँ। घर में भी आपने ये ट्रैक सूट पहना हुआ है। आपके रमजान के मामूलात आजकल क्या चल रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो एक्सरसाइज के टाइम था। अच्छा। रोजे से पहले इमरान खान कहते हैं कि आपका बेस्ट टाइम रमजान में एक्सरसाइज का अफ्तारी से थोड़ा पहले। तो अभी अफ्तारी की तरफ टाइम जा रहा है, तो मैं फिर उसी टाइम पे अभी एक्सरसाइज पे यानी हम ये इस वक्त एज्यूम कर सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब भी एक्सरसाइज ही कर रहे होंगे? नहीं, अभी वो काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है वो अफ्तारी से घंटा पहले, मुझे नहीं पता आपका, लेकिन अच्छा। मैं वो 3-4 साल पहले रमजान में मैंने देखा था कि अफ्तारी से 1 घंटा पहले एक्सरसाइज। अच्छा। बहुत ही मुश्किल टाइम। हाँ बिल्कुल, होता है, तो मुश्किल होती है बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं फैसल के अब कोरोना का भी एक चल रहा है मसला, और हमने कोरोना रिलीफ फंड भी पीएम का बनाया हुआ है, उसमें अब तक कितनी रकम जमा हो गई है? और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये सिर्फ वो एहसास प्रोग्राम में ही लगेंगे या और भी कोई ऐसे इनके लिए आप लोगों ने रखा हुआ है, कोई ऐसी जगह जहां पर इसको आप लगाएंगे पैसे को? पहले तो शिफा, मैं आपको बताऊं कि बहुत ही जबरदस्त ट्रांसमिशन हुई थी टेलीथॉन, और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आया, इम्पैक्ट बहुत अच्छा जबरदस्त आया। क्योंकि आपको पता है कि हमने तकरीबन 57 करोड़ ड्यूरिंग द टेलीथॉन लोगों ने प्लेज किया था, जिनकी कॉल मिली थी या जिनकी बात हो पाई थी। उसके अलावा भी बड़ी प्लेजेस हुई और अभी तक हो रही हैं। तो उसका एक प्री प्रमोशन थी अक्रॉस ऑल चैनल्स, बड़े जबरदस्त प्रोमोस चले, क्योंकि हर एक चैनल से अपने अपने एंकर आए हुए थे, तो उनको उन्होंने मिलके सबने प्रमोट किया टेलीथॉन को, अकाउंट नंबर को। तो 4 दिन तक तो ये प्री हाइप चली, फिर ट्रांसमिशन चली जबरदस्त। उसमें हम टीवी ने प्रोडक्शन की, बहुत ही अच्छी, कमाल की। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। और फिर उसके बाद उसका पोस्ट इफेक्ट ट्रांसमिशन के बाद, तो लोगों में बड़ी अवेयरनेस आई है कि लोगों की इमदाद किधर आ रही है और किधर जाएगी। इमरान खान की क्रेडिबिलिटी की ये मिसाल है
कि आप ये देखें कि ये जैसे ही फंड इमरान खान साहब ने लॉन्च किया यकम को, तो रोजाना की बुनियाद पे 9 करोड़ रुपया इसमें आने लग गया माशाल्लाह। और ट्रांसमिशन के बाद ये एवरेज ऊपर चली, ये 9 से 10 करोड़ रुपए चली पर डे। तो अब तक आज की फिगर जो है वो 2 अरब और 80 करोड़, 2 अरब क्या बात, क्या यानी कि हम टच कर जाएंगे इंशाल्लाह करीब 3 अरब। जी 3 अरब तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। ग्रेट। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताइएगा? 10 अरब पे फौरन लेके जाना, लोगों को इसको 10 अरब पे फौरन लेके जाना है। हम एक और टेलीथॉन करने लगे हैं, प्राइम मिनिस्टर आके बात करेंगे, गपशप करेंगे, लोगों से कॉल्स भी लेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको अकाउंट नंबर आपके पास है, टेलीविजन स्क्रीन पे भी आता रहता है, आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं नेशनल बैंक की, साथ ओवरसीज पाकिस्तानी की वेबसाइट पे जाके देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी आराम से इसमें कर सकते हैं, नेशनल बैंक की वेबसाइट पे बाकी जाके देखें और इस अकाउंट में अपनी इस्तात के मुताबिक जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें। क्यों? क्योंकि ये पहुंचेगा इंतहाई मुस्तहकी। एक हुकूमत ने पैकेज दिया, वो दिया जो 1 करोड़ 20 लाख खानदान है, खानदान 12,000, ये गवर्नमेंट ने दिया पैकेज तो तकरीबन 150 अरब। अब जब आगे से जाके आप देखें जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और लोगों में इजाफा हो रहा है जिन्हें जरूरत है, और आप हुकूमत अकेला नहीं कर सकती, आपकी यही हुई इमदाद उन मुस्तहकीक तक पहुंचेगी। इंशाल्लाह मिल के कंट्रीब्यूट करेंगे और मिल के इन मुश्किलात पे काबू पाएंगे। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, ये भी बताएं कि टाइगर फोर्स जो है उसका अमल कहाँ तक पहुंचा, और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि टाइगर फोर्स को हम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लें? मतलब ये एक सजेशन है मेरी तरफ से, आप आगे बात भी कर सकते हैं कि हम टाइगर फोर्स के थ्रू उन लोगों को रजिस्टर कर लें जो अनरजिस्टर्ड तबका है, यानी कि जो दिहाड़ीदार मजदूर है या जो रेडी लगाने वाला है या जो इस किस्म के मजदूर हैं जो डेली वेजर्स हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं थे गवर्नमेंट के पास और उनका डेटा भी नहीं है, फिर उन तक इमदाद पहुँचना भी मुश्किल है। तो इस तरह से टाइगर फोर्स जो है वो रजिस्टर कर ले उनको और फिर हुकूमत को एक ईजी एक्सेस हो जाएगा उन तक। एक सेकंड ठहरिएगा, मुझे काफी देर से ना बहुत मुश्किल हो रही है आपसे बात करने में। मैं जरा इसकी यहाँ पे कुछ सेटिंग चेक कर दूं, क्योंकि अच्छा मेरी आवाज पलट के मुझे वापस आ रही है। हम ब्रेक ले लेते हैं। आप ब्रेक ले लें, मैं टाइगर फोर्स पे आपको फिर बताता हूँ कि मुझे इसको एडजस्ट करना है। ठीक है नाजरीन, हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर। फैसल जावेद हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। सेनेटर फैसल जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैसल, टाइगर फोर्स का मैंने आपसे पूछा था ब्रेक पे जाने से पहले। जी हाँ, टाइगर फोर्स पे बहुत ही जल्द इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर उन सब लोगों से, रजाकारों से ये खिताब करेंगे और उनसे डायरेक्ट बात करेंगे। जितने भी लोग हैं उन सबको बताएंगे कि अब आगे से करना क्या। अब तक तो रजिस्ट्रेशन चल रही थी, उसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन चल रही थी। इंजीनियर्स आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, प्रोफेशनल्स आए हैं, जबरदस्त लोग आए हैं। ये है पाकिस्तान की ताकत। वो लोग जो कि अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और वो भी अपनी सर्विस रजाकाराना तौर पे पेश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही पाकिस्तान की एक कमाल बात है। इमरान खान साहब ने अपने स्पीच में कहा था ना, पाकिस्तान की एक ईमान की ताकत है और एक नौजवान की ताकत है। वो जो नौजवान है ना, वो बड़ी तरह से सामने आ रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं किधर है टाइगर फोर्स, किधर है टाइगर फोर्स। भाई अभी रजिस्ट्रेशन हुई, रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी क्लासिफिकेशन हो रही है और अब जाके उनकी जिम्मेदारियां का तयन किया जाएगा और सब तैयार है, पूरी तरह से वो निकलेंगे। और जहां जहां जरूरत है राशन के हवाले से, डिलीवरी की मुख्तलिफ किस्म के काम है, हॉस्पिटल्स में इधर उधर, वो सारी अपनी अपनी जगह पे काम करेंगे रेलेवेंट फील्ड्स के इंटरेस्ट के हवाले से और रेलेवेंट फील्ड्स के हवाले से। शिफा जो आपने बात की, बिल्कुल ऐसा होना चाह रहा है। ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन भी वो कर लेंगे उन लोगों की जो रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान के सिस्टम्स में। जी हाँ, अब देखिए ना, वो
अभी आने वाले दिनों में एहसास एक और चीज लेके आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन वो लेके आ रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डिजर्व करते हैं और पहले जो है उनके हालात ठीक थे, लेकिन अब आके उनके हालात खराब हैं, जाहिर है जो हालात हैं, तो उनको भी इमदाद जो है करनी, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और ये रजाकार जो है आइडेंटिफिकेशन में और उन तक डिलीवरी में जो है मददगार साबित हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब, वक्त दिया आपने। और हमारी दुआ ये है कि जब ये टाइगर फोर्स निकले तो वाकई पाकिस्तान के जो तूल अर्ज तक पहुँचे और बहुत सारे इलाकों में ज़ाहिर है जहाँ तक मदद नहीं पहुँच सकती है वहाँ पर भी ये पहुँचे और उन लोगों की मदद करें जिन्हें इस वक्त हमारी मदद की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं, चेयरमैन हिलाल अहमर जनाब अबरारुल हक, और हम उनसे जानेंगे कि लॉकडाउन में कैसे रमज़ान गुजार रहे हैं, आजकल मसरूफियात क्या हैं और फिर इफ्तारी में क्या प्लान है। हाँ, ये भी एक बड़ा अहम सवाल होता है और इस सवाल की तरफ ज़रा तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन ये भी कि हिलाल अहमर का इदारा क्या कर रहा है, और फिर रमज़ान में चूँकि ये जो दीन की रहमतें समेटने का जो एक जज्बा होता है उसके हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अबरारुल हक साहब, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो आपको। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों को भी और आपके व्यूअर्स को भी रमज़ान मुबारक, और बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। जनाब, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि आपका रमज़ानुल मुबारक इस मरतबा कैसे गुजर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है लॉकडाउन भी है और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग तो अपने घरों में हैं, लेकिन आप चूँकि फिर हिलाल अहमर से भी वाबस्ता हैं तो काम भी है, लॉकडाउन भी है और रमज़ान भी है। ऐसे ही है, आपको पता ही है कि रमज़ान मुबारक हमारे लिए कोई मुख्तलिफ महीना काम के हवाले से नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि काम बढ़ जाता है हमारा रमज़ान मुबारक में। और क्योंकि चैरिटी का काम मैं काफ़ी अरसे से करता चला आया हूँ और सहारा के प्लेटफॉर्म पे भी रमज़ान मुबारक में जो ज़कात इकट्ठी होती है वो पूरा साल इस्तेमाल होती है। हमारे जो ट्रॉमा और एक्सीडेंट्स के पेशेंट्स आते हैं, या जो इनक्यूबेटर्स पे बड़े बच्चे पड़े होते हैं छोटे छोटे से, या फिर हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते, तो पूरा हॉस्पिटल उसी पे चलता है। तो हम सारा रमज़ान बिज़ी होते हैं, पर इंटरनेशनल टूर्स भी होते हैं, इस दफ़ा तो हो नहीं सके। आप इस बार चूँकि खान साहब ने ज़िम्मेदारी दे दी रेड क्रेसेंट की, तो ये और भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, एक बड़ा इदारा है। और फिर ऊपर से अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कोविड-19 के साथ हमारा पाला पड़ गया, तो काम और बढ़ गया। तो लॉकडाउन वाली बात यहाँ पे तो आपको नज़र नहीं आ रही होगी। मैं इस वक्त भी अपने ऑफ़िस में, रेड क्रेसेंट के ऑफ़िस में H8 इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मीटिंग्स भी कर रहा हूँ और मामलात भी कोविड-19 को हम रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर मैं आप लोगों को ये दूँ, आपके व्यूअर्स को, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर पाकिस्तान प्राउड फील कर सकता है। सो कुछ हमने ऐसा ज़रूर किया है, आई एम श्योर हर जगह पे हो रहा है, लेकिन इसका जिक्र इसलिए करना चाहिए कभी कि हम ज़्यादा नेगेटिव खबरें सुनते हैं। पॉजिटिव आएगी ना तो कौम के अंदर वो मैं कहता हूँ इम्यून लेवल भी बेहतर होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। कि हमने 15 दिन के अंदर रेड क्रेसेंट ने एक कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल बना दिया 140 बेड्स का, जिसमें 9 वेंटिलेटर्स भी हैं। विद कपलिंग वो 18 वेंटिलेटर की सहूलत मुयसर कर सकते हैं पेशेंट्स को। और अल्हम्दुलिल्लाह साथ तकरीबन 30,000 लोगों के घरों में हमारे नौजवानों ने कम्युनिटी से राशन लेके कम्युनिटी को दिया है, यानी उसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा है। सो ये अभी हमारा पायलट प्रोजेक्ट था, जिसको हम बड़े पैमाने पे अभी हज़ारों के साथ शुरू करने जा रहे हैं। ये सिर्फ 200 लड़के थे, लड़के और लड़कियां। अब इसको हम बड़े पैमाने पे लेके जा रहे हैं और मेरी ख्वाहिश है, मैं वज़ीर आज़म साहब से भी बात की थी इस हवाले से, कि टाइगर फोर्स को भी हम बताएं कि एक ऐप के ज़रिए किस तरह से काम करके हम ये कोविड-19 को फाइट कर सकते हैं, लोगों तक रीच आउट करके जहाँ खाना लोगों ने नहीं खाया। एक तरफ बीमारी है और एक तरफ भूख है, इन दोनों के साथ हमारी जंग है। और ये सारे इदारे अगर आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, डुप्लीकेशन कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और सही लोगों तक पहुंचना मुमकिन होगा। सो ये काम है जो हम सारा दिन आजकल इधर कर रहे हैं। और मेरी दरख्वास्त है पूरी कौम से कि हमारे लिए दुआ किया करें, कि अल्लाह दुआ भी करें और दवा भी करें, साथ मिले। बिल्कुल, इस वक्त तो वो मुश्किल वक्तों में ही कौमें उभरा करती हैं। मेरा तो ये एक बड़ा फेवरेट जुमला है जो कहीं मैंने पढ़ा था, बार बार मैं कहती हूँ ताकि लोगों को भी ये मोटिवेशन मिले कि जब मुश्किल वक्त है तो उसमें कौमें सामने आती हैं।
बिल्कुल सही, उस वक्त घबराना नहीं चाहिए। अच्छा अबरार साहब, चूंकि ज़हर रमज़ान मुबारक आपकी बात इस हवाले से भी बेहतर है, मैं एक नए डायमेंशन से थोड़ा सा कोविड-19 को एक नए डायमेंशन से अगर आपकी इजाज़त हो, थोड़ी ऑन द लाइटर साइड भी बात होनी चाहिए, बिकॉज हम लोगों को बम्बार्ड कर देते हैं इन्फॉर्मेशन दे के, हर चीज़ें ज़ाहिर है हमने बताना भी होता है, लेकिन वो फिर लोग बोर हो जाते हैं, वो चैनल चेंज कर देते हैं। तो मैं लाइटर साइड पे बात यह है कि ये भी लोगों को ज़रूर बताना चाहिए। थैंक यू। तो अच्छी बात यह है इस हवाले से कि जो लोग लॉकडाउन में हैं उनको टाइम मिल गया अपने घर में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। जो मैं तो कहता हूँ किसी की दुआ कबूल, किसी ने कहा होगा यार ये स्कूल नहीं होने चाहिए, तो अल्लाह ताला ने कहा डन। किसी ने कहा यार आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माय फैमिली, तो अल्लाह ने कहा डन, कबूलियत। तो ये उन लोगों की दुआ कबूल हुई है जिस वजह से लोग जो हैं इस वक्त अपने घरों पे बैठे हैं, कुरान पढ़ें, उसका मुताला करें और दीगर किताबों का मुताला करें। आप अच्छी सी नात सुने रमज़ान मुबारक में, अपनी नेकियों में इजाफ़ा करें, और फिर इस महीने में और इस सिचुएशन के अंदर जो लोग सपोर्ट करेंगे ऐसे लोगों को जहाँ तक सपोर्ट नहीं पहुँच रही, तो कितना फ़ायदे वाली बात है। तो मैं ये कह रहा था कि अपॉर्चुनिटी है आपके पास अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम घर पे स्पेंड करने की। ऑफिसेज नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं, तो वो एक अच्छी बात भी उस हवाले से है जिसमें आप, और पोल्यूशन इतनी कम हो गई है। मैं जब सुबह वॉक करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो लाहौर में था मैं कल, तो मुझे बहुत अरसे के बाद लगा कि बिल्कुल वो स्मेल नहीं है, वो धुआं नहीं है, क्योंकि साथ इस तरफ वो हमारे इंडिया है, वहाँ से भी बहुत कुछ आता है बिल्कुल धुएं की सूरत में। अब इंडस्ट्रीज चूँकि बंद हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त फिजा होगी। तो इस टाइम को थोड़ा सा हमें एंजॉय भी करना चाहिए और ऑफ कोर्स दुआ भी करनी चाहिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन हम चूंकि वो इंसान है ना, गुनाहगार इंसान है, हमारे अंदर भी बड़ी पोल्यूशन है, बड़ी कसाफत है, और इस कसाफत को दूर करने का एक ही तरीका है, वो है दीन, अल्लाह ताला से कुर्बत। अब ये जो अल्लाह ताला से कुर्बत है उसको कैसे हासिल किया जाए, आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम इबादत करते हैं, इबादतों में असर नहीं होता, फिर वो रमज़ान का मौका है, उसमें सुकून की तलाश, एक क्योंकि आपका भी एक जर्नी है, तो उस हवाले से अपना कुछ तजर्बा शेयर कीजिए। यार मेरा इस हवाले से ना बड़ा आपने डीप सा क्वेश्चन किया है। मेरा इस हवाले से तजुर्बा ये है कि अगर आप अपने आप के साथ सच्चे हो जाए ना, शायद इकबाल ने इसको खुद ही कहा था, और आप अपने अंदर एलिवेट हो जाए ना, अब अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें कि यार तुमने अच्छा काम किया ब्रार, तुमने कोई देखा तो नहीं किसी ने, सिर्फ अल्लाह को पता है और तुम्हें पता है, मगर तुमने काम अच्छा किया है। जिस दिन मैं अपने आप को अंदर से सलूट मारूंगा ना, अपनी इज्जत करना शुरू कर दूंगा ना, वहाँ से मेरी खुशी का टाइम शुरू हो जाएगा, वहाँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सफ़र शुरू हो जाएगा मेरी नज़र में। आप इसका पहला तरीका क्या है? पहला स्टेप ये है कि जिससे आप सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं ना, उसे माफ़ कर दें। बड़ा मुश्किल, ये बड़ा मुश्किल काम मैं बता रहा हूँ। हर शख्स की ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं कि यार फलां को तो मैं नहीं माफ़ करूँगा सारी, ना बाकी सारी दुनिया को माफ़ कर दे, उसा नहीं मैं छोड़। उसी बंदे को पहले माफ़ करें। मेरा मशवरा है, आप करके देखें, आप अंदर से बड़े हो जाएंगे, अपनी इज्जत करना शुरू कर देंगे। आप जब अपनी इज्जत करेंगे आपको दुनिया की परवाह ही नहीं रहेगी। ऊपर अल्लाह है आपके सबसे बड़ा, आपका जो आइडियल है वो नबी पाक सल्लम की ज़ात है। तो जब आप उनको आइडियल बना लेंगे ना, बाकी सारे आपको छोटे लगना शुरू हो जाएंगे। सही बात। सो ये मेरा मशवरा ये है, बाकी हम रिचुअल्स करते रहते हैं। हाँ, आप सल्लम की जाहिर है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी उनकी सुन्नत मुबारका पे अमल करता है कामयाब है, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। और अगर ये ले लें कि वो लोग जो नॉन मुस्लिम्स हैं, इवन वो भी जिस पार्ट को आप सल्लम के हिस्से पे चल रहे हैं उस पर वो कामयाब है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, स्माइल इज़ अ चैरिटी, ये क्या बातें सारी गुरु ने अपनाई हुई हैं, उसके ऊपर वो कामयाब हैं, उसके ऊपर वो अपनी उन्होंने एक समझ ले इमेज खड़ा कर लिया पूरी दुनिया के अंदर। सो ये वो थी जो हमारी मिरास थी, हम सब की थी, हम सब उम्मत हैं जितने भी लोग हैं। सो जितना हम आप सल्लम की उसवा हसना पे अमल कर लेंगे उतने हम कामयाब हो जाएंगे। है ना, वो तो इकबाल ने तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये सवाल किया। नॉर्मली लोग इस तरह के सवाल करते नहीं इंटरव्यूज। नहीं बिल्कुल ये बात जरूरी है ना, क्योंकि देखें लोग आपको जानते हैं, वो अबरार जो शुरू हुआ था बिल्लो दे घर से,
और फिर वो अबरार जो तेरे रंग रंग तक पहुंचा है, तो उस जर्नी को भी तो जरा समझना चाहिए ना। कि जब आपने इकबाल की बात की तो वो इकबाल तो कहते हैं ना कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो वो आप अपने तो बने हैं ना, अपना तो बन, जरूरी है। वाह वाह, वो जर्नी कैसा था, उस जर्नी को भी थोड़ा सा बताएं ना कि वो कैसे अपना ही बना देना। बड़ी आमीन आमीन, बिल्कुल आमीन। वो बिल्लो दे घर से तेरे रंग रंग तक पहुंचने का जो सफर था उसको भी थोड़ा समराइज करें। बिल्लो से रंग रंग तक का सफ़र जो है, मैं क्या क्या आपको बताऊं। सफ़र तो जारी रहता है सारी ज़िंदगी। शायद हमारे अंदर एक बिल्लो भी रहती है और हमारे अंदर अल्लाह भी रहता है। वो एक मेरी जो रंग रंग का ही आपने जिक्र किया, तो उसमें है ना कि कम से कम मुझको लौटा दे वो रूह और जिस्म की जंग जंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग। बिल्कुल। तो जो देखे ना, तीन चीज़ है ना जी। एक है फरिश्ते हैं, अकल ही अकल है। एक है नफ्स ही नफ्स, जानवर है, उन्होंने इंस्टिंक्ट को फॉलो करना है। एक है अकल और नफ्स दोनों का मिलाप, वो इंसान है। अब उसमें अगर नफ्स गालिब आ जाए, कई दफ़ा इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो दूसरी चीज़ बिल्कुल मरी जाती है, वो भी नहीं होना चाहिए। कम अज़ कम तो उसमें मैंने ये कहा कि कम अज़ कम इंसान वाली बात तो रहनी चाहिए कि कम से कम अगर हम कोई गलत काम हमसे हो तो एक अबरार ये भी कहे, नहीं बड़ा गलत किया है, नहीं मेरा दिल ख़राब है, मैंने कुछ गलत किया है। तो वो हालत ईमान जो है ना, वो रहनी चाहिए और उसको आहिस्ता आहिस्ता तक़वियत देते रहें, बड़ा करते रहें। और वो जो गुनाह वाला पार्ट है उसको आहिस्ता आहिस्ता छोटा करते रहें। यही एक कामयाबी के सफ़र की है ज़मानत है। मैं कहता हूँ वो बिल्लो से जो रंग रंग वाले सफ़र की आप बात कर रहे हैं कि आपके अंदर खामियां होती हैं, खामियां रहती भी हैं कब्र तक, लेकिन उनको किस तरह से कम करते जाना है। जो अच्छाइयाँ हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको किस तरह से बड़े करते जाना है। बुज़ुर्गों की महफ़िल में बैठने से बंदा बड़ा कुछ सीखता है। मैं प्रोफेसर इशफाक अहमद साहब के साथ बैठता था, तो अल्लाह के वली थे। मौलाना तारिक जमील साहब माशाल्लाह बड़े पॉपुलर हैं आजकल, तो वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए। मैं समझता हूँ जब कोई इस तरह से पॉपुलर होता है ना, तो अल्लाह उनके दर्जे बढ़ा रहा होता है। जब कई लोग नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं ना, तो ये एक तरह से स्टैंप लगती है बंदे के ऊपर कि इसका मतलब बंदा ठीक काम कर रहा है। खैर मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। बहरहाल ये है कि इन लोगों से मैंने बड़ा कुछ सीखा। पहली दफ़ा मैं इनके साथ बैठा तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई। कहने लगे कि हमारा मेन मसला इंसानियत का, इंसान का, ये हम अपने आप को खुश करना चाहते हैं मटीरियल चीज़ों से। अब इंसान चीज़ एक बना है, एक मिट्टी से बना है, एक रूह से बना है। अब रूह अंदर से खुश नहीं होती कभी भी कि यार मैं गाड़ी बड़ी ले लेता हूँ, घर ले लेता हूँ, फिर फार्म हाउस बनाते हैं, फिर मज़ा आएगा, फिर मैं खुश हो जाऊँगा। बना लेता है फार्म हाउस, फिर भी खुशी नहीं होती। तो खुशी कैसे आएगी? ये ऐसे ही है जैसे एक घुटने में दर्द है और दूसरे घुटने में दर्द नहीं है, और वहाँ आप मरहम लगाते जा रहे हैं। जहाँ लगा रहे हैं वहाँ दर्द ही नहीं है, और जहाँ दर्द है वहाँ लगा ही नहीं रहे। सो उसकी खुशी की असल जो है वो अल्लाह से जुड़ना है। वो अल्लाह के ज़िक्र से जो सुकून आपको मिलेगा और अपने आप को अंदर से बड़ा करने से जो सुकून मिलेगा, जैसे मैंने पहले कहा, तो असल सुकून वही है। तो उसमें मैं फिर ये दोहरा देता हूँ कि नफ़रत कम कर दें अगर किसी के साथ है। हमारे एक बुज़ुर्गों ने बड़ी अच्छी बात की, कहते हैं अच्छा काम करते हो, हाँ अच्छा काम करते हो, लेकिन पता है एक और अच्छा काम है। मैंने कहा क्या? कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। कहते हैं यहाँ से शुरू करो। मैंने कहा यार कितनी ज़बरदस्त बात की कि हम कम से कम ये करें कि किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। एब्स्टिनेंस है वो कि नहीं करना ये। अच्छा, हमारा कलमा भी एब्स्टिनेंस से ही शुरू होता है, ला इलाहा नहीं है कोई ना, सही ला इलाहा, सही है ना, इल्लल्लाह, ठीक है ना। तो एब्स्टिनेंस पहले आता है किसी भी चीज़, किसी अच्छी चीज़ के पहले वो स्लेट साफ़ करनी पड़ती है। एब्स्टिनेंस का मतलब है साफ़ कर दें। मैं ये समझता हूँ कि पहले कोई चीज़ है तो जब साफ़ करते हैं ना तो क्लैरिटी आ जाती है, फिर उसके ऊपर एक डिफाइंड चीज़ आप लिखते हैं, बनाते हैं।
सो ये है मेरे नज़दीक ज़िंदगी। तो बिल्कुल आपने मुझे अजीब सम अप कर दिया नहीं, लेकिन ये सम अप कर दिया और बड़ा जरूरी था। कैसा इंटरव्यू ले रहे हैं यार, ये इंटरव्यू, हम बस यही तो इंटरव्यू है असल। हमने बड़ा सोचा, हमने कहा आपसे हम यही बात करेंगे। जब दिल खोल कर रख दें आप अपना लोगों के सामने, तो फिर ही जानते हैं ना कि वो जो अबरारुल हक, एक तो वो है जो सामने नजर आ रहा है, हाँ। और एक वो अबरारुल हक है कि जिसके दिल की बात सामने आ रही है। तो रमजान तो दिल की बातें खोलने का महीना है ना। और बड़ी अच्छी आपने वो बात की थी कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम फॉलोअर हैं, तो हम उधर ही देखें, वही रोल मॉडल हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, तो वो तेरे तो ऐसे ही मिलेंगे ये जहाँ जब दिल खुल जाएगा। लौह कलम तेरे, वाह। तो मैंने एक ही नात शरीफ लिखी है ज़िंदगी में, पता नहीं उसको नात भी कहना मुनासिब है या नहीं है, तो अगर आप कहें तो सुना दूं। जी जी बिल्कुल, चार नेकियां हम भी समेट लेंगे और सुनने वाले भी इसमें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला सय्यिदना मोहम्मद बारक वसल्लम। वो इस तरह से था कि वो इंतहाई इश्क थी या नूर बेहिसाब था, मैं कैद बंदे वक्त से आज़ाद उस सदी में था, वो दौर मुस्तफ़ा था मैं मदीना नबी में था, वो दौर मुस्तफ़ा था मैं मदीना नबी में था। साहबी जाते हैं आप सल्लम के पास और अर्ज़ करते हैं कि जी आने वाले दौर का है उम्मती गुनाहगार, हिंद से ये है हुजूर है मगर स्याहकार। मुस्कुरा के आपने कहा कि रोकना नहीं, उम्मती है और वो भी आने वाले दौर का। तय हुआ असर के बाद होगी मेरी हाज़िरी, रूबरू नबी के पास होगी मेरी हाज़िरी। तसव्वुर अदालत नबी किया तो डर गया कि जाके क्या कहूँगा मैं, तो सोच के ही मर गया। सहाबी रसूल ने कहा कि बैठ जा यहाँ, महफ़िल हुजूर के उसूल सीख ले ज़रा। बैठना सिखा रहे थे मुझको वो कि इस तरह, चल के भी दिखा रहे थे मुझको वो कि इस तरह, ये भी कह रहे थे खामखा से मुँह ना खोलना, बोल के बता रहे थे इस तरह से बोलना। खुश नसीब लोग थे जो दौरे मुस्तफ़ा में थे, फ़िज़ा भी खुश नसीब थी, ज़मीं भी खुश नसीब थी, नया नया खिला खिला सा नीला आसमान था, पुरानी तर्ज पर बने नए नए मकान थे। कई घरों में ऊँट थे, कई घरों में बकरियाँ, पक रहा था कुछ जहाँ पे जल रही थी लकड़ियाँ। इतने में अज़ां हुई तो रोंगटे खड़े हुए, दिल के जैसे खुल गए हों ताले सब पड़े हुए। वो आसमां का राग था, वो दावत बिलाल थी, मेरे लिए तो दावत विसाल और जमाल थी। धो लिया नहा के मैंने वुज़ू भी बना लिया, निस्बते हुजूर मैंने ऊद भी लगा लिया। घर से हम निकल पड़े सहाबी रसूल के और जा रहे थे सभी सिमत मस्जिद रसूल के। वो धड़कनें अजीब थीं, वो कपकपी कमाल थी कि आँख अश्कबार थी, सरापाए मलाल थी, रूह थी कि दीद की तड़प 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 तड़प, दिल मेरा धड़क 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 धड़क। हर कदम पे बढ़ रहा था शौक़ दीद मुस्तफ़ा और हर कदम पे घट रहा था फासला हुजूर से। मुस्कुरा के देखते थे यूँ सहाबाए किराम जैसे कि वो जानते हों कौन है ये नौजवान। देख के सहाबियों की प्यारी प्यारी दाढ़ियाँ, जाने कैसे रुक गया मैं चौखटे हुजूर पे कि सुन्नत रसूल के बगैर कैसे जाओगे। ये ना हो कि फेर लें हुजूर चेहराए कमर, जैसे ही भला ख्याल दिल को मेरे आ लिया, निस्बते हुजूर मैंने चेहरा भी सजा लिया, निस्बते हुजूर मैंने चेहरा भी सजा लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी तक मैं सिर्फ यहाँ तक पहुँचा हूँ, दुआ करें कि आगे भी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखें वो सरापा अता है, हम सरापा खता हैं, मगर वो रहमतुल लिल आलमीन है। उनके दर से ही उम्मीदें हैं। हम तो इस डर से आगे कदम नहीं बढ़ाते कि पता नहीं मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, हालांकि जो ज़ात यहाँ तक ले जाती है कुछ आगे भी उसी ने सोचा होगा। खोटे सिक्के जहाँ पे चलते हैं ना, बात वही है, ये करम है हुजूर का, वरना खोटे सिक्के कहाँ पे चलते हैं, है ना। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल, जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि हमारे पास इतना बड़ा तोहफा आपने आप सल्लम की सूरत में हमें अता फरमाया, जिनसे हम हर वक्त सीख सकते हैं और बच्चों को उनकी स्टोरीज सिखाएं, उनको बताना शुरू करें। मेरे बच्चे जो है ना, वो मुझे कहते हैं, मुझे खुशी होती है, बाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी सुनाए ना, उनकी कहानी सुनाए ना रात को सोने से पहले अक्सर। तो मैं कई दफ़ा अपनी कम इल्मी के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा होता है कि मुझे कितना कम पता है,
अच्छा, हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें कुछ चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा पता होना चाहिए उतना कम हमारे पास इल्म होता है, तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। एक वक्त पे आके हमारा नॉलेज हमें कम लगने लग जाता है। उसके लिए अल्लाह हम सबको बेहतर रीडिंग वाली हैबिट जो है बिल्कुल तौफीक दे के हम मज़ीद पढ़ सकें, और हमारे जो नबी आखिरुज़्ज़मा हैं उनकी लाइफ से सीखने की तौफीक अता फरमा दे। बिल्कुल। अच्छा, अब जाते जाते अब एक और भी रिक्वेस्ट हमें आई है, सोशल मीडिया पे भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, और वो आपसे हम दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपको बुरा ना लगे तो आप जाते जाते हमें तेरे रंग रंग भी थोड़ा सा अगर सुना दें। हाँ ज़रूर, व्हाई नॉट। रंग तेरे रंग रंग, क्या बात है, क्या बात। थैंक यू सो मच, सुभान, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अबरार साहब, आपने वक्त दिया। और वाकई ये जो रंग हैं, हम चाहते हैं कि बस हम भी उसी रंग में रंग जाएं। और ये सेशन बड़ा ज़रूरी था। बिल्कुल, ये सेशन एक रियलिटी चेक भी था, और खुदी की भी जाहिर है, जब हम इकबाल की खुदी की बात करते हैं, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की खुदी की बात करते हैं, तो एक वो भी एक शेर मेरे जहन में वो घूमने लग गया जैसे ही उन्होंने खुदी का जिक्र किया कि जो हम कहते हैं ना कि खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। तो हम खुदी बेच देते हैं, हम ना चाहते हुए ना जानते हुए खुदियाँ बेच रहे होते हैं अपनी, कि हमने ये कमाना है, हमने ये गाड़ी लेनी है। ये बहुत मर्तबा बड़े फैसले हम ऐसे करते हैं कि हमारे दिल पर वो एक तरह से ना वो गरा गुजरने वाली एक सिचुएशन में होते हैं हम, लेकिन हम कहते हैं इसका फायदा हमें मॉनेटरी टर्म्स में ये होगा तो चलो कर लेते हैं। तो खुदी ना बेच हमें यही कहता है ना कि मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, फकीरी है। बिल्कुल फकीरी है। हाँ, तो खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। नाजरीन, और यहाँ पर हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। रमज़ान उल हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हदीस पाक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन आसान है, लेकिन जो इसमें सख्ती बरतेगा दीन उसे पछाड़ देगा। इस्लाम सलामती का मज़हब है, खैर खाही का दीन है, दीन फ़ितरत कहा जाता है इसको। और अल्लाह ताला ने इंसान को जिस तबीयत पर पैदा किया है उसका असल तकाजा असल में दीन इस्लाम ही है। लेकिन बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि हमने दीन को सिर्फ़ और सिर्फ चंद रिचुअल्स तक महदूद कर दिया है। एक ये मसला सामने आता है। दूसरा ये कि हम जब दीन सिखाने जाते हैं या दीन की कोई बात करते हैं तो दीन बहुत सारे लोग बहुत ही मुश्किल तरीके से हमारे सामने रखते हैं। तो क्या हमें दीन को सही तरीके से
प्रेजेंट करना नहीं आता या हम दीन को सही तरीके से लोगों के सामने पेश नहीं कर पाए? क्या दीन का मतलब सिर्फ यही है कि हम नमाज कुरान तिलावत कर लें, नमाज पढ़ लें और वो जो रिचुअल्स हैं वो हम पूरे कर लें, या दीन का मतलब कुछ और भी है? और फिर दीन को अगर सिखाना है तो कैसे आसान तरीके से सिखाया जाए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हाशिर ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दो ऐसे मसले हैं कि जिनके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। पहला तो ये कि क्या दीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन इबादतों का नाम है जो हम कर रहे हैं, जो कि फ़राइज़ हैं हम पर, जो अल्लाह ताला ने कर दिए हैं, या दीन इसके अलावा, जब हम कहते हैं कि दीन हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए एक ज़ाबिता हयात है, ज़ाबिता हयात है, तो दीन इबादत से ज़ाबिता हयात कैसे बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जी वैस भाई, ये बहुत अहम बात है, और ये चूँकि इस बात के बारे में लोगों को पूरी तरह से अवाम उन्नास को आगाही नहीं होती, तो फिर उसमें इफ़रात व तफरीत का शिकार हो जाते हैं। तो बुनियादी चीज़ ये है, दीन की क्या डेफिनेशन अगर हम कहें तो उलमा किराम एक बहुत खूबसूरत डेफिनेशन दीन की देते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम, कोई जिसको इस्लाम से कोई तारुफ नहीं है, वो आपको इस्लाम के बारे में पूछे कि आपका दीन क्या है, तो उसके जवाब में आप कहें कि जमी अम्मा जा अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो सब जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के यहाँ से लेकर आए वो सब दीन है। आपकी सकनो हरकत, आपकी सुबह शाम, लैलहा का नहारिहा, उसका दिन उसकी रात दोनों ऐसी रोशन है, उसकी रात ऐसी रोशन है जैसे उसका दिन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात, आपके मुआशरत, आपके अखलाक, आपका लेन देन, आपकी पूरी निज़ाम को चलाना, आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, आपकी हर तरह से, हर एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी हर पहलू से रहनुमाई की है। तो इसलिए दीन इताअत है। जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून ऐ लियारिफून ऐ लियुतीऊन, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत का मतलब है इताअत। इबादत है अल्लाह की मारिफत। तो इताअत में हर चीज़ आ जाती है। बड़े का हर हुक्म बड़ा है, तो इसमें पिक एंड चूज़ नहीं है कि एक तरह की इताअत तो हम कर लेंगे, दूसरी नहीं करेंगे। मसलन कुछ कहेंगे कि नमाज तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बचपन से हमारी आदत है, लेकिन बर वक्त मौके पर नहीं आएंगे जहाँ पे उनको, यानी पंक्चुअलिटी जिसे कहते हैं, अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ लोग पंक्चुअलिटी को इतना पकड़ेंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये चैरिटी को इतना ज़्यादा अहमियत देंगे कि बस लोगों की मदद करते रहो, खिदमत करते रहो, तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो इबादत है उनको छोड़ दो। हाँ, तो ये डिसबैलेंस है। ये डिसबैलेंस क्रिएट होता है क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल नहीं बनाते। जब हुजूर को रोल मॉडल बनाएंगे तो सारा डिसबैलेंस एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी आती है ना। अब हमने बात कर ली कि ये तो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों का मजमुआ है दीन। जब तक ये दोनों चीज़ें मुकम्मल तौर पर बैलेंस में कंबाइन नहीं होंगी, उस वक्त तक हम पूरे के पूरे शायद दीन में दाखिल ना हो। अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि दीन हमारा ज़ाती मामला है। अब जब ज़ाती मामला आ जाता है तो फिर जो आपने बात की थी कि इंटरनेशनल रिलेशंस की भी बात हो जाती है, उसमें मुल्कों से भी ताल्लुकात आ जाते हैं, उसके अंदर समाजी तौर पर बेहतरी की भी बात आ जाती है। तो फिर वो इंडिविजुअल लेवल पर दीन को हम कैसे देखेंगे? क्या वो इंडिविजुअली है या पूरे माशरे के लिए, और हम उस पर बात कर सकते हैं? नहीं, दीन तो इज्तिमाई मामला है, इनफरादी मामला नहीं है, क्योंकि हम इतने सालों गुलामी के तहत रहे हैं। और जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट में यूरोप में एक थॉट उठा था, और वो बुनियाद बनी सेक्युलरिज्म की, कि चर्च और स्टेट में अलहदगी हो। अब ये जो एक मॉडल है, ये कंटेक्सचुअल फ्रेमवर्क में, यानी कि यूरोपियन हालात के एतबार से और उनकी जो दीन में नक्स के एतबार से ये चीज़ आई, वो चाहते हैं कि हर कल्चर में उसको इम्पोज कर दें। तो वो इस्लाम से कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि इस्लाम का पूरा कोड मौजूद है, वेयरएज़ क्रिश्चियनिटी का पूरा कोड मौजूद नहीं है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि चर्च शुड नॉट इंटरफियर इन एनी अफेयर्स ना। तो इधर ये नहीं है। इधर तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इवन पर्सनल लेवल पे वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, के नेकी के कामों में, तकवा के कामों में एक दूसरे की मुआवनत करो, एक दूसरे का सहारा बनो,
और यानी तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, वो लोग जो एक दूसरे को हक की वसीयत करते हैं, एक दूसरे को अल्लाह के हुक्मों पर जमने की वसीयत करते हैं। और नबियों का जो काम था वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह से जोड़ना, और ख़त्म नबूवत की वजह से वो सारे मुसलमानों के ज़िम्मे आने लगा है। एटलीस्ट कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयती, कि आप अपने कम अज़ कम तो अपने ख़ानदान के ज़िम्मेदार हैं ना, आपके मातहतों के ज़िम्मेदार हैं आप। तो आपका बच्चा आपसे कहे ये मेरा मामला है, तो फिर आप क्या उसको जवाब देंगे ना? अच्छा, बच्चों की तो जिम्मेदारी है आपको। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट पे अब जो बच्चे का चीज जो कि बच्चों वाले मामले पर हमें आना है, लेकिन मैं इसका एक दूसरा एक्सट्रीम पूछना चाह रहा था हाशिर साहब से, तो वो मैं पूछ लूं कि एक तो हाशिर साहब ये है कि जी इंडिविजुअल मामला है, दूसरा एक्सट्रीम हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे दीनी लोग जो इबादत में तो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत पंक्चुअलिटी दिखा रहे होते हैं, बड़ी अहमियत दे रहे होते हैं, लेकिन वो फिर मामलात की तरफ से यूं ऐसे बेगाने हुए होते हैं कि जब आप देखते हैं उनके मामलात तो आपको लगता है कि ये असर ही नहीं है उन इबादत का, और मामलात में वो बिल्कुल बुरे चल रहे होते हैं। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि इबादत करने में आपके पैसे नहीं लग रहे ना, मामलात में तो आपके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। तो जब माल की मोहब्बत ज़्यादा होती है तो फिर आमाल की मोहब्बत दिल से निकलती है। तो जो आपको आसान लगता है उसमें, सॉरी टू से, एक मुहावरा है, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। तो नमाज में जिसको मिठास मिल रही होती है वो नमाज को पूरा दीन समझ रहा है, इसलिए लेन देन और कारोबार और मामलात में वो बिल्कुल ही बेबहरा चल रहा है, उसको दीन का हिस्सा नहीं समझ रहा, क्योंकि इनकन्वीनियंट है उसके लिए। इसमें मामलात लाएगा तो उसके प्रॉफिट मार्जिन शायद कम हो जाए, झूठ से बचना पड़ेगा, सूद से बचना पड़ेगा, रिश्वत से बचना पड़ेगा। तो इस वजह से ये तो ख्वाहिशात के खिलाफ है ना। दीन ख्वाहिशात को केटर नहीं करता, ख्वाहिशात को पाबंद करता है। और जहाँ ख्वाहिश टकराव में आएगी उधर पता चल जाता है आदमी का ईमान क्या है। लेकिन ये मामला हम अल्लाह के हवाले छोड़ते हैं, हम सिर्फ जाहिर के मुकल्लफ हैं, किसी के ऊपर जजमेंट करने के मुकल्लफ नहीं। ठीक है। अच्छा हाशिर साहब, ये बताएं कि अब बच्चों के हवाले से भी हमारा, जब आप ले आए डिस्कशन को बच्चों पे, तो बच्चों को जिस तरह से हम यहाँ पर दीन के बारे में बताते हैं, दीन सिखाते हैं, वो तरीक़ाकार ठीक आपको लगते हैं? और जिस तरह से हम जो बातें सिखाते हैं जिन पे हमारा जोर ज़्यादा होता है उनको तो हम बच्चों को जहन नशीन करा लेते हैं, स्कूल्स में भी रटवाते हैं, याद कराते हैं, लेकिन जो मामलात हमारे ख्याल में शायद इतने बहुत ज़्यादा अहम ना लगते हों वो बच्चों को नहीं पता होते। फिर कल को जब वो किसी से डिस्कशन करेंगे, दीन के बारे में बात कर रहे होंगे, तो वो उस चीज़ के बारे में बात करने से महरूम रह जाते हैं। तो आप के ख्याल में जिस तरह से हम दीन सिखाते हैं वो ठीक है तरीका? उसमें मिन जुमला बहुत कोताही है और वो फितरत को सामने रख के नहीं है। ज़रूरी ये है क्योंकि बच्चे, वैसे इंसान को अल्लाह ने फितरत पे पैदा किया, बच्चे फितरत के ज़्यादा करीब होते हैं, बच्चों को सिखाना ज़्यादा आसान है। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की, हमारा एक रटा रटाया सा और एक रिवाजी सा एक निज़ाम बन गया है जो शायद पिछले दौर में शायद कारामत था, यानी 200 साल 300 साल पहले, लेकिन अभी वो कारामत नहीं है। और कारामत शायद कभी भी नहीं था, क्योंकि जब आप सुन्नत से हटेंगे तो वो उसकी इफादियत और उसके वो फ़ायदे नहीं ज़ाहिर हो सकते जो सुन्नत पे चलने से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोफेटिक, आपके नबवी तरीके हैं सिखाने के, बच्चों को भी सिखाने के, और उसमें बहुत सी चीज़ें कुरानी तरीके हैं। बिलफर्ज जैसे स्टोरी टेलिंग, या हम बार बार कहते हैं कि ये स्टोरी टेलिंग, उसका एक अंदाज होता है, उसको एक बच्चों के लिए एक तजुर्बा बने। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, शो पे भी कई बार कही है, एक बड़े बुजुर्ग का कौल है कि बच्चों को सिखाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है, वरना नौ मौलूद के कान में अजान देने का क्या मकसद है। बिल्कुल। तो बच्चों को एहसास हो दीन का और उसकी अहमियत का। बच्चों को रोल मॉडलिंग की ज़रूरत है। बच्चों को आप सिर्फ बता नहीं सकते, दिखाना होगा करके। आपकी खासकर ज़ुबान का इस्तेमाल, हम चाहें कि वो बुरे अल्फाज ना इस्तेमाल करें लेकिन हम उनके सामने बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें, हम कहें वो झूठ ना बोलें लेकिन वो झूठ, उनके सामने झूठ बोला जाए, तो फिर आपकी सारी तालीमात कलअदम हो जाती हैं। और सिर्फ रटने रटाने वाली चीज़ों पे हम उनको छोड़ देंगे तो वो बोर हो जाते हैं। हाँ, से फिर उनको ये आना चाह रही थी, वो अच्छा हुआ कि आप ही आ गए, कि एक बड़ा खास मरहला होता है बच्चे की भी ज़िंदगी का और पेरेंट्स की भी ज़िंदगी का, और वो ये होता है जब बच्चों के लिए कारी साहब का बंदोबस्त करना होता है कि भाई वो आएंगे कोई और हमारे बच्चे को कुरान मजीद और कायदा और पारा वगैरह पढ़ाएंगे। अब उसमें होता क्या है कि शुरू में तो बच्चे को चलें 1-2 दिन तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि कोई नया शख्स आ रहा है, उसके साथ बातें हुई, अच्छा बैठ कर एक दूसरे को जाना, और फिर इल्म का आगाज़ हुआ। कुछ दिनों बाद वो बोर हो जाता है और वो एक तरफ स्कूल्स हैं जहाँ पर हर
किस्म की, और घर में भी मुख्तलिफ गैजेट्स मौजूद हैं, कलरफुल चीज़ें मौजूद हैं, उसकी इतनी डिस्ट्रैक्शन का सामान मौजूद है, और दूसरी तरफ हम उसको पारा या जो कायदा है वो सिखा रहे होते हैं, और उसमें भी हमारी जो मेन फोकस हमारा क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ख़त्म उल कुरान हो जाए। तो वो फिर 1 साल के अंदर अंदर कारी साहब उसको कुरान पाक तो ख़त्म करा देते हैं, अरबी का या तो वो लफ्ज़ नहीं जानता होता, उर्दू अरबी लिखना उसको नहीं आती उस बेचारे बच्चे को, और फिर उसको समझ में भी नहीं आ रहा होता, और उसके लिए फिर वो कुल कायनात जो हमारे दीन की है वो यहाँ तक हो जाती है कि ख़त्म करना था, ख़त्म कर लिया है। मैंने कारी साहब के साथ बैठ के उसको तोहफे तहाइफ भी बच्चे को मिल गए, और अब वो किताब जो है वो बंद करके ऊपर हमने गिलाफ में रख दी। जी बिल्कुल। तो मैं तो ये कहता हूँ, थोड़ी सी एक्सट्रीम बात करता हूँ, अगर लोगों को शायद हजम ना हो, कि फ़राइज़ सिखाना माँ बाप का काम है, और तजवीद भी फ़र्ज़ है। कुरान को पढ़ना सीखना, इतना कुरान के आदमी नमाज पढ़ सके ये फ़र्ज़ है। इतना कुरान कम अज़ कम पढ़ाना माँ बाप के खुद ज़िम्मे है, ख़ासकर बाप के, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी तफसीर में फरमाते हैं कि उनको दीन सिखाओ। तो बच्चों को दीन सिखाना अव्वलन बाप की जिम्मेदारी है। फ़राइज़ ईमान सिखाना बाप की जिम्मेदारी है, नमाज सिखाना बाप की जिम्मेदारी है। हाँ, उसमें महारत क़िरात में 17 क़िरात हैं, और आगे उलूम में महारत हासिल करना, उसके लिए हमारे असातिज़ा हैं, उलमा हैं, क़ुर्रा हैं। लेकिन बुनियादे दीन की जब तक माँ बाप उसमें खुद इंटरेस्ट लेके नहीं सिखाएंगे, तब तक ये मॉडल सही नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमने स्कूल को क्यों सेक्युलर स्कूल क्यों नहीं दीन सीखने का मैदान, जहाँ पे अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, टीचर के साथ। व्हाई इज़न्ट द स्कूल टीचर मुरब्बिया? वो तरबियत करने वाली क्यों नहीं है? उसको दीन क्यों नहीं आता? वो भी तो मुसलमान है, लेकिन उसको दीन की बुनियादी बातें ना आती हों। ठीक है। तो हमें अपना स्कूलिंग का निज़ाम सारा रेवोल्यूशनाइज, यानी उसमें इनकलाब लाने की जरूरत है। कह सकते हैं, मतलब अगर मैं ये सवाल पूछूं, पता नहीं लोगों को बुरा ना लगे, कि कैन वी मेक दीन फन फॉर चिल्ड्रन? बच्चों के लिए हम दीन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि उनको शौक पैदा हो, वो खुद कहे कि भाई कायदा लेकर हमने बैठना है, अम्मी को कहे, अपने बाप को कहे कि भाई हमें कायदा बैठकर पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। अब देखिए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हम देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्चे से मिलते हैं तो उससे शेर में यानी एक मजाह के तौर पे उससे पूछ रहे हैं तुम्हारे तोते का क्या हुआ? उसने तोता पाला हुआ था। अब वो मुझे सही याद नहीं है, इसलिए मैं गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इस तरह पूछ रहे हैं कि बच्चा एंटरटेन हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू कर रहे हैं तो बच्चे आपको देख रहे हैं बड़े गौर से, तो सीख भी रहे हैं वुजू करना। फिर आप जब कुल्ली फरमा रहे थे तो आपने पिचकारी मारी उनके मुंह पे, वो हंसते हुए भागे। तो ये दीन सिखा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे माहौल बच्चे आपके से जुड़ते चले जा रहे हैं, आपकी मोहब्बत में डूबते चले जा रहे हैं। तो हमने वो सारी चीजें छोड़ दी, हमने मुस्कुराना छोड़ दिया। तो कम से कम यानी बच्चे को मुस्कुरा के तो लेना, ताकि वो महसूस करे कि ये इस मुझसे मोहब्बत करता है, ताकि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उसके अंदर आए, दीन की मोहब्बत उसके अंदर आए। लेकिन फिर अगर मुस्कुराना छोड़ दिया तो कितना असर होता है इस स्ट्रैटेजी का बच्चों पर? मतलब हम तो अक्सर कहते हैं, हमारे यहाँ एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं हमें ये नहीं पता होता कि भाई जन्नत में क्या मिलेगा। हम ये जरूर कहते हैं कब्र में बिच्छू जरूर होंगे, और यही बात हम बच्चों को भी बता रहे होते हैं, एक तरह से हम डरा रहे होते हैं उनको। हाँ, हम देखिए ना, डराना महदूद, एक हुदूद में, हर चीज हुदूद में अच्छी रहती है, ठीक है। ग़िज़ा भी हुदूद में अच्छी रहती है, मीठा थोड़ा, यानी हर चीज आप समझते हैं ना। तो दवा भी हुदूद में अच्छी है, ज्यादा दवा देंगे तो मौत हो जाएगी। इसलिए ज्यादा, हमारे बड़े फरमाते हैं कि ज्यादा खुश आईनी बात, फजाइल ज्यादा सुना, जन्नत को ज्यादा बयान करें, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मोहब्बत को अल्लाह ने खुद ज्यादा बयान किया है, उसको गालिब किया है, इसलिए उसको ज्यादा बोलें, ताकि बुनियाद अल्लाह उसके मोहब्बत का जो पहलू है, दीन का जो रहम वाला पहलू है, जो पहलू वो जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, बच्चे अट्रैक्ट हों, वो वाला पहलू जो है वो उनकी तरफ ज़्यादा पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, वक्त दिया आपने। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक रमज़ान और हम में खुशामदीद। अब ज़रा मरहला आ गया है कराची जाने का, और कराची में हमारा जो किचन सजा हुआ है वो देखते हैं कि आज वहाँ पर क्या बन रहा है और आयशा क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से शुरुआत करेंगे आज आयशा? बड़ी खुश नज़र आ रही है माशाल्लाह। जी
जी बिल्कुल, अपने इफ्तार मज़ेदार किचन में रंग बिरंगी चीज़ों से, फलों से, सब्जियों से खड़ी हुई हूँ मैं और नई नई रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है आज की, बहुत ज़बरदस्त है। और तो पहले ये बताएं आप इतनी खुश क्यों हैं? क्या ये इन रेसिपीज़ की वजह से खुश हैं या खुशी की कोई और वजह है? जी बिल्कुल, जब मैं कोई नई रेसिपी सबको सिखाती हूँ, बताती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। वाह, तो ये तो फिर इस हिसाब से तो आपको 4 दिन से खुश होना चाहिए। आज आपकी खुशी कुछ ज्यादा लग रही है, कोई खास रेसिपी है या कोई खास आज देख रहे हैं ना मेरा किचन काउंटर भरा हुआ है माशाल्लाह से, कितने कलर से, फुल कलर से भरा हुआ है माशाल्लाह। तो और लोगों का भी इसी तरह दस्तरखान भरा रहे रंग बिरंगी चीज़ों से। तो हम शुरू करते हैं। आज जो मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही मतलब बहुत ही आप सोचें कि वो उसमें नई नई चीज़ें हैं। इसमें चना चाट भी है, उसमें पास्ता भी है और उसमें क्रीमी फ्रूट सैलेड भी है। तो ये कॉकटेल किंग चाट है। कॉकटेल किंग चाट, क्या बात है। कॉकटेल किंग चाट यानी पास्ता भी, चना चाट भी और फ्रूट भी। तो ये मीठा होगा या इसका जो चाट? हाँ, मतलब इसका जायका कैसा है? मिक्स होगा, जैसे कि लोग जो सैलेड बार होते हैं ना उसे मिक्स करके खाते हैं, वो ये बिल्कुल उसी जैसा टेस्ट होगा। अच्छा चलें, ठीक है, गुड। और बाकी और क्या चीजें बनाएंगी? ठीक है, और इसके अलावा मैं बनाऊंगी सब रोज सो के सीख कबाब लूंगी और उसके पैनी सैंडविच बनाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही चीज़ भी जा रही है इसमें, सीख कबाब भी जा रहे हैं और फिर इसमें सब्जियां भी ऐड करेंगे हम। इसमें खीरा जाएगा, शिमला मिर्च जाएगी, टमाटर जाएगा, सॉस जाएगा, पिज़्ज़ा सॉस जो कि मैं खुद घर से बनाते हैं। ठीक है, अभी हम पहले अपनी फर्स्ट रेसिपी आते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बॉल लेंगे, उसमें हम जाएंगे डालेंगे सबसे पहले ऑल पर्पस की क्रीम जो कि बहुत ही गाढ़ी है और इनके अपने खालिस दूध से तैयार होती है। वाह 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 वाह। मैं 2 पैकेट यहाँ यूज करूंगी। भाई वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। 1 पैकेट, 2 पैकेट यूज कर लेते हैं। आज वैस को भूख ज्यादा लगी है लगता है। जी बिल्कुल, प्रोग्राम के आगाज से ही मुझे इस चीज का तो कुछ एहसास बहुत हो गया ज्यादा था। लगेगी। हाँ, और जिस तरह से ये क्रीम, क्योंकि क्रीम मेरे जैसे जैसे रमजान गुजरते रहते हैं, रोजे बढ़ते रहते हैं। वाह वाह वाह। ये हमने कितने पैकेट लिए? क्रीम सबको पसंद है। ये हमने 2 पैकेट लिए हैं ऑल पर्पस की क्रीम के साथ। इसमें आइसक्रीम सोडा एसेंस डाल रही हूँ। अगर ना मिले आपको तो वैनिला एसेंस भी आप डाल सकते हैं। इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है और उसका एक फ्लेवर आ जाता है। पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ इसमें ताकि अच्छी से मिक्सिंग हो जाए। ये कितना ऐड किया आपने? अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ज़्यादा मीठा नहीं डालेंगे क्योंकि फ्रूट्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो भी मीठे। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें कौन कौन से फ्रूट शामिल कर रही हूँ मैं। यहाँ मैंने खरबूजा लिया है, क्यूब्स में कटा हुआ, बनाना। ठीक है, ये आपने फ्रूट्स डाल दिए। जितने भी आप सर्विंग चाहते हैं आप इस तरह से ले लें। पाइनएप्पल चंक, जैसे कि अगर ये कैन में मिल रहे हैं तो आप वो डाल लें, ताजे ना मिले सेब ले लें आप। स्किन के साथ में बहुत हेल्दी होता है। लोग स्किन पता नहीं क्यों रिमूव कर देते हैं। थोड़े से स्ट्रॉबेरी अंदर शामिल कर देते हैं और थोड़े हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। स्ट्रॉबेरी भी डाल दिया आपने। अब इस सब चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसकी लेयर्स लगाते हैं। अच्छा, आप जरा मिक्स कीजिए इसको। कलर्स भी आप इसे मिक्स कीजिए। हम कुछ देर में आपकी तरफ आते हैं दोबारा। हाँ, क्योंकि ये बड़ी हैवी रेसिपीज बन रही हैं। हाँ। और इन हैवी रेसिपीज के साथ नाजरीन जो वेट कॉन्शियस लोग हैं, जिनका वजन जो है वो बढ़ जाता है, थोड़ा सा वो होता है ना, हवा भी खा लो तो लग जाती है, वेट कॉन्शियस, पानी पी लो तो लग जाती है। वो वेट कॉन्शियस जो हम में से नहीं है। हम में से नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम खाने पीने वाले लोग हैं नाजरीन, खाने पीने वाले घराने से ताल्लुक रखते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली, और ये माहिर ग़िज़ाइयत की तरफ से जो है ये ताकीद की जा रही होती है अक्सर हम जब बात करते हैं कि खाना वक्फे वक्फे से खाएं, गैप्स लेकर खाएं। अब रमजान में जो है ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। हम खाना बेसिकली सिर्फ 2 ही मरतबा खाते हैं दिन में, एक सहरी के वक्त और एक अफ्तार के वक्त। और अफ्तार जब कर लेते हैं उसके बाद हम जरूर एक छोटे मोटे जो कहते हैं ना वो सेशंस लगते रहते हैं खाने के, लेकिन बेसिकली जो डाइट हमारी होती है वो जरा ऊपर नीचे हो जाती है। और उसमें मजीद इजाफा जो बोनस होता है वो होता है पकोड़े, समोसे, उस डाइट को मजीद खराब करने वाले जो ये एलिमेंट्स है ये भी पाए जाते हैं हमारी डाइट में। तो अब रमजान में डाइट किस तरह की जाए, और जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका माह रमजान जो है उसमें वजन कम हो बजाय इसके कि बढ़े, तो इसके लिए क्या चीजें हैं जो हमने फॉलो करनी है। माहिर ग़िज़ाइयत लुबना फराज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लुबना, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है, रमजान मुबारक आपको। और जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं उन प्रॉब्लम्स को आपने लुबना एड्रेस करना है लोगों के लिए। बिल्कुल।
नहीं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और यही टॉपिक्स मेरे पास आते हैं हमेशा रमज़ान से 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले यही आना शुरू हो जाते हैं कि मेरा रमज़ान में हमेशा वज़न बढ़ क्यों जाता है। और ऐसा हमेशा हमारे साथ होता है क्योंकि इसके 3-4 वजह होते हैं, रीज़न्स होते हैं और उनको आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, अपना वज़न मेंटेन भी कर सकते हैं और अपने वज़न को कम भी कर सकते हैं। एक रियलिटी जो हमें ज़रूर समझने की ज़रूरत है, जैसे आपने कहा था कि हमारे टाइमिंग्स जो हैं खाने के 2 हो जाते हैं मोस्टली। जो एक हमें समझने की बात है वो ये कि ये रमज़ान ये नहीं है कि अपने आप को आप भूखा रख रहे हैं, ये सिर्फ एक फेज है जो अपनी बॉडी की इंटरनल क्लॉक हल्की सी आपकी डिस्टर्ब होती है क्योंकि आपके वो टाइमिंग्स बदल जाते हैं। खाना वही खा रहे हैं, खाने में कुछ ऐसा फर्क नहीं आता, आपने क्या खाना है या नहीं खाना है उसमें कुछ फर्क नहीं होता, सिर्फ एक टाइम की शिफ्ट होती है। तो वो आपको बॉडी को एक डिस्टर्बेंस होती है, जैसे आपको क्रेविंग्स या भूख लगना या बिल्कुल वही हालत हो जाती है जैसे अगर आप नींद ना करें पूरी अपनी, तो वही आपकी हालत हो जाती है। तो जैसे आपने कहा कि खाना क्या खाना चाहिए, तो इसकी हम 2-3 गलतियां करते हैं अपनी सहरी में और अपनी इफ्तार में। और एक तो सबसे बड़ी गलती ये मैंने सुनी है कि सहरी करते ही नहीं है जो लोग, ये एक बहुत नंबर 1 बिग नो है कि आप सहरी कभी भी स्किप ना करें। आप अगर इस वजह से करते होंगे ना कि उन्हें लगता होगा कि अगर हम सहरी भी करेंगे तो और इफ्तार भी करेंगे ज्यादा तो फिर हमारा वजन बढ़ जाएगा, तो ये डाइट कॉन्शियस लोगों में आपने ये ट्रेंड देखा है या सुस्त हजरात भी होते हैं, नींद ही नहीं, उनकी नींद ही नहीं खत्म होती तो वो कहते हैं भाई सोए रहो। है मेरे पास बिल्कुल रीजंस ये होते हैं कि लोग एक तो सुबह को जल्दी उठा नहीं जाता और कई लोगों से ये होता है कि इतनी जल्दी सुबह को खाना खाया भी नहीं जाता, और वो इसीलिए भी होता है कि आप इफ्तार में या इफ्तार के बाद खाने में इतना ज्यादा हैवी कर लेते हैं अपने आप को कि सहरी में आपका दिल ही नहीं करता कि आप फौरन से उठ के कुछ खाएं। तो जो इस तरह के लोग हैं जो फौरन से उठ के खाना नहीं खा सकते, उनको मैं यही एडवाइस करती हूँ कि आप अपने पास कम से कम बिल्कुल छोटी कम से कम चीजें आप जरूर लें। फॉर एग्जांपल आप बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं, वो बिल्कुल लाइट खाना है लेकिन आपको उससे आपको प्रोटीन मिल गया, आपको उससे आपका आयरन मिल गया, ठीक है। आप अपने पास नट्स रख लें, ठीक है, वो उससे भी आपको काफी ओमेगा 3 प्रोटीन्स आयरन आपको इस तरह की चीजें मिल रही हैं। पानी जरूर आप पिए, ठीक है, लेकिन ये गलत है कि जो लोग बड़े बड़े जग पी रहे होते हैं इफ्तार में या सहरी में भी, उससे असर नहीं। अपने आप पानी के देखें, आपको दिन में 8 to 9 ग्लासेस चाहिए और वो आप बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। अगर सहरी में आप 2-3 ग्लास ले रहे हैं, इफ्तार में आप 2 ग्लास लेते हैं, फिर आप अगर आप घर पे तरावी कर रहे हैं आजकल तो फिर उसके साथ आप 1-2 ग्लास ले सकते हैं और फिर आप हल्का हल्का सिप्स कर रहे हैं उसके बाद इफ्तार के बाद, तो दैट इज फाइन, आपका वो पानी का इंटेक पूरा हो जाएगा। तो ये कहना कि हाँ जी नहीं पूरा जग पी लेना और लस्सियों के बड़े बड़े ग्लास लेना सहरी में, ये अपने आप को आप बिल्कुल पेट फुला रहे हैं, ब्लोटिंग हो रही है इससे, और फिर इससे आपको सहरी के बाद एग्जैक्टली तो अगर आप सहरी के बाद सोते हैं क्योंकि आपका काम बाद में शुरू हो रहा है या व्हाटएवर द रीजन इज, वो फिर इंसान की बॉडी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इन चीजों से आपने अवॉइड करना है अपने। ठीक है, अच्छा सहरी हम करते हैं आपसे मजीद भी डिस्कस। हमारे साथ आयशा है कराची से और वो तैयार कर बैठी हैं अपना जो है किंग कॉकटेल तकरीबन तैयार हो गया। बताइए जी क्या क्या किया आयशा इतनी देर में आपने? जी बिल्कुल तैयार हो गया, बस मैं लेयर्स लगा रही हूँ। मैं इंतजार कर रही थी कि सबके सामने लेयर लगाऊं। डॉक्टर साहिबा की भी बातें सुन रही थी, बहुत अच्छी बात कहती है सहरी में अगर आप कुछ नहीं ले रहे बॉयल एग लें, उसमें प्रोटीन होता है। साथ अगर आप नहीं कुछ खाना चाहते तो आप ऑलमोस्ट मिल के 1 ग्लास पी सकते हैं, उसमें हाई प्रोटीन होता है। अगर हम सहरी में प्रोटीन लेते हैं तो उससे क्या होता है पूरे दिन भूख नहीं लगती। आयशा आपकी आवाज़ कुछ सही नहीं आ रही है, तस्वीर तो ठीक है, आप भी सही नज़र आ रही हैं, जो खाना है वो भी सही नज़र आ रहा है, लेकिन आवाज़ जो है वो कुछ गड़बड़ है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप तक? हाँ अब देखें बेहतर अब आ रही है? हाँ जी चले ठीक है। सिर्फ मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ चना जो चाट मैं बना के लाई थी नॉर्मल घरों में जो चना चाट बनती है वही है, सिंपल की एक लेयर लगा दी है। अब पास्ता जो घर में नॉर्मल बनता है मैंने तो सिर्फ सिंपल से बॉईल किया था और इसमें मैंने ऑयल डाला, लहसुन बारीक बिल्कुल स्लाइस डाले और उसमें केचप ऐड किया और चिकन टिक्का मसाला। बिल्कुल सिंपल रेसिपी होती है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ज़्यादा बनाती हूँ मैं घर में, इससे टेस्टी होता है, लाइट होता है। इसकी एक लेयर लगा दी, इसे हम बिल्कुल इस तरह से दबाएंगे लेयर को, ठीक है। जाके हम देख रही हूँ कितने गौर से देख रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल गौर से सामने स्क्रीन पे बिल्कुल मेरी आंखें नजरें जमाए हुए हैं। नई चीज होती है ना तो फिर लोगों को वो होता है कि हाँ क्या बनने जा रहा है, क्या ये बनेगा, क्या इसकी शक्ल निकलेगी बन के, किस तरह शक्ल। मेरा सूरत पर इतना जो है वो तवज्जो नहीं होती, मैं सीरत की तरफ ज्यादा जाता हूँ। मुझे शक्ल का मसला नहीं है, जायका अच्छा होना चाहिए उसका, और चूंकि आपने इसमें क्रीम और फ्रूट्स डाले हैं तो मैं तो बस चलेगा कैसा जायका हो गया हूँ। हाँ क्या बात है। बस ये देखें सिंपल ये करा हमने, इस तरह से लेयर लगा दी हमने इसके ऊपर।
हमने ऑल पर्पस की क्रीम ली थी, उसे विप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ उसमें हमने क्या किया था, बारीक पिसी हुई चीनी शामिल कर दी थी और साथ ही हमने सोडा, आइसक्रीम सोडा जो एसेंस आता है वो ऐड कर दिया था। अगर वो ना मिले आपको तो आप ना वेनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से हम स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं इसमें 2 तरह की जेलीज भी जाएंगी। ये मजीद इसकी तरफ हमारी रग़बत बढ़ा देता है जी, खूबसूरती को और बढ़ा देता है इसकी। ये इस तरह से ही लगा दी है। नट्स जा रहे हैं इसमें, बहुत हेल्दी है ये। रोज़ा खोलते ही आप अगर आप इतनी हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो जितनी पूरे दिन आपको कमजोरी, वीकनेस वगैरह फील हो रही होगी वो सब दूर हो जाएगी। सारे नट्स डाले हैं, 4 मगज हम इसमें डाले हैं, यानी मेलन सीड। ये बहुत अच्छे हैं। अब जुल्म हो रहा है के लिए। अब मैं बता दूं, अब ये जुल्म हो रहा है। ये देखें, अब अभी नट्स और डाल के तो आपने इंतहा कर बढ़ता जाएगा। अब हम इसमें क्रिस्पी अच्छा सा, क्योंकि हमने नीचे चना चाट डाला है तो हम इसमें पापड़ी भी ऐड कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेगा खाने में, क्रंची सा मजा देगा। इसमें जेली भी ऐड कर सकते हैं आप, फ्रूट जेली जो आती है कस्टर्ड वगैरह में हम जो यूज करते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। जो शख्स भी ये खाएगा मैं उसकी किस्मत पर रश कर रहा हूँ। होंगे वहां पर कोई किंग्स, ठीक है चलें। किंग चाट, ये किंग चाट तो लग रहा है कोई किंग ही खाएगा वाकई। बादशाह सलामत के लिए तैयार हुई है ये, और रियाया जो है वो दूर दूर से देख रही है। बहुत खूबसूरत जी, जबरदस्त, बेहतरीन, कमाल होगा मतलब ऐसा हमें लग रहा है। ये देख सकते हैं अल्लाह सबको ऐसे ही जो है वो ये किंग चाट नसीब फरमाए। हम जरा दोबारा से लुबना की तरफ जाते हैं। लुबना, आपने देख लिया ये किंग चाट बन रही है। अब अगर किंग चाट कोई खाएगा तो हमारे जैसा तो होगा तो उसका वजन नहीं बढ़ेगा। हाँ। लेकिन अगर जिन लोगों का मसला ये होता है कि वजन रमजान में ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है तो वो क्या करें? क्योंकि नॉर्मली मैंने ये देखा है कि लोगों का वजन कम होता है क्योंकि फूड इंटेक कम हो जाता है हमारा। तो ये क्या वजह है? उनकी बॉडी टाइप कैसी होती है कि वो फूड इंटेक कम भी हो फिर भी वजन बढ़ जाता है, और उन लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, इसमें बॉडी टाइप में रमज़ान का आई डोंट थिंक ताल्लुक आता है। इसमें हम 2-3 गलतियां करते हैं जो लोग वज़न गेन करते हैं। उसका मैं आपको रीज़न ये बताऊंगी कि 2-3 इसके वजूहत हैं। एक तो ये है कि इफ्तार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और एकदम से बहुत सारा खाना खा लेते हैं। ठीक है, एकदम से आपने 5-6 समोसे भी अपने प्लेट में डाल लिए और ये कर लिया, ये चीज़ें डाली, किंग चाट अगर बनी तो तुमने बहुत ज़्यादा खा ली क्योंकि वो नया आइटम था। तो इसमें एक नंबर 1 आपका ये एक सोल्यूशन है कि आप अपना पोर्शन कंट्रोल करें। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही ये चीज़ें ना खाएं या बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन आप इनको बनाने का तरीका, अपने इंग्रेडिएंट्स और कितना आप खा रहे हैं, इन चीज़ों को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे ये चीज़ें बन रही हैं और इसमें आप क्या डाल रहे हैं। तो एक अच्छी चीज़ जो ये हुई है कोरोना वायरस से, वो ये है कि हम बाहर खाना नहीं खा रहे हैं, तो घर में सब कुछ बन रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा रीज़न हो जाएगा कि आप घर में खाना खा रहे हैं। वरना तो पहले ये होता था कि फास्ट फूड चेन्स में सब लोग बैठे हुए होते थे और बाहर इफ्तार हो रही होती थी। तो अब तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप घर में ही सब कुछ बना रहे हैं और घर में ही सब कुछ बन रहा है, वही खा रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि आप खाना कितना फ्राई कर रहे हैं। आप उसको ओवन में बेक कर लें। समोसे हैं, पकौड़े तो टोस्टर ओवन्स मिलते हैं, उसमें आप बेशक डाल दें हल्का सा ऑयल उसके ऊपर ब्रश करके। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल डीप फ्राई करें उसको। एयर फ्रायर्स आ गए हैं आजकल, उसमें भी आप डाल सकते हैं आपको जो भी चीज़ तली हुई अच्छी लगती है। तो बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शन होते हैं घर में जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर किसी को रमज़ान में अपने वजन को कंट्रोल करना हो या कम करना हो और वो ऐसा भी कि नेगेटिवली उसकी हेल्थ पर इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए 3 टिप्स क्या होंगी? देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि उन चीज़ों को खाना शुरू करते हैं जो हम नॉर्मली नहीं खाते, जैसे पकौड़े, समोसे, और उन चीज़ों से अपना पेट भरना शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये मत भूलें कि आपने फिर भी अपने गुड कार्ब्स, आपके जो मैक्रोज हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स और ग्रीन्स, वो आपने ज़रूर लेने हैं। फाइबर वगैरह अपने वो इंटेक पूरा करना है। ये नहीं है कि आपने अनहेल्दी चीज़ों में अपना को इतना ज़्यादा इंडल्ज और इतना ज़्यादा आप उसको इंजॉय कर रहे हैं कि अपना बाकी खाना नहीं खा पा रहे हैं। लोग इफ्तारी इतनी हैवी कर लेते हैं कि डिनर उनसे किया ही नहीं जाता। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आप कंट्रोल्ड एक पोर्शन कंट्रोल करें, आप अपनी हर चीज इंटेक करें थोड़ी थोड़ी। तो जरूरी ये है कि आप अपना खाना तो नॉर्मली खाना खाएं। ये नहीं है कि आप सिर्फ इफ्तार की जो ये लजीज चीजें हैं इन पे अपना पेट भर रहे हैं। तो आपका पेट फिर भी उसी से भरना चाहिए जो आप नॉर्मली दिन में खाते थे, दाल, चावल, रोटी, चिकन, जो भी आपके घर में बनता था, आपने वो फिर भी इंटेक करना है। अपने आप को इफ्तार में इतना फुल ना करना उसे। बिल्कुल ठीक। और कोई ऐसी टिप, क्योंकि शुगर इंटेक भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का ज्यादा हो जाता है।
एग्जैक्टली अब ये देखिए जितने भी हम ये ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं इफ्तार में, इनमें एडेड शुगर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं तो हमेशा ये कहूँगी कि अगर आप ये कर रहे हैं घर में तो एक तो इसका यूजेज बिल्कुल कम कर दें, और अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बिल्कुल अवॉइड करें। इसको घर में बनाने की बहुत अच्छी तरीके हैं। लेमनेड आपको पसंद है, वो घर में भी बन सकता है। नींबू पानी जो है आपका, स्मूदीज बन सकती हैं बिल्कुल। आप फ्रेश फ्रूट्स आजकल आए हुए हैं, वाटरमेलन्स हैं, इस तरह की सारी स्ट्रॉबेरीज वगैरह हैं, तो उसके शेक्स बन सकते हैं। उन चीज़ों को आप कंज्यूम करें जो नेचुरल आपकी शुगर्स हैं। ये जो प्रोसेस चीजें हैं, जो कि डब्बे वाली चीजें इनको मैं कहूंगी, उनसे जरा सा दूर हटें ताकि आपके जो शुगर लेवल्स हैं बॉडी के वो आप मेंटेन करें। ना ये हो कि हम क्या करते हैं कि एकदम से इतनी चीनी और फ्राइड सॉल्टी चीजें खा लेते हैं और मीठी चीजें खा लेते हैं कि एकदम से आपके पास एनर्जी आती है और कम्स इशा का टाइम होता है, आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रूप हो जाती है और वो आप बिल्कुल स्लगी और एकदम से टायर्ड वाली फीलिंग जो है वो हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने की कि जो फिर खाने का इतना बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि बस अब किसी तरह सोएं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। बहुत शुक्रिया लुबना फराज, आपने वक्त दिया और जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे थे, जो भी बातें लुबना ने बताई हैं इन पर अमल करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। रमज़ान और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद। दोबारा चलते हैं कराची की तरफ और देखते हैं कि आयशा आपकी जो सेकंड रेसिपी है वो क्या है। जी हाँ जी बिल्कुल, सेकंड रेसिपी मैं बना रही हूँ सब रोसो के सीख कबाब के पैनी सैंडविच। बहुत ही मज़ेदार है। ये आप देख सकते हैं डब्बा पैक है, ये बिल्कुल कुक है। सिर्फ हम इसे खोलेंगे पैकेट को और इसे थोड़ा सा हम गर्म करेंगे और उसके बाद इसके हम पैनी सैंडविच बनाएंगे। सब रोसों की बहुत सारी रेंज है, इनके 3 तरह के हैं। आप एक तो जो है बिल्कुल कुक नहीं है, यानी कि गोश्त होता है जिसमें आप चिकन, बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई वगैरह बना सकते हैं। दूसरा ये जो कि हाफ डन होते हैं जिसमें जैसे समोसा है, निगट्स है, डोनट्स है, ये आप सिर्फ ऑयल गर्म करें और करें। और तीसरा ये बिल्कुल डन है, इन्हें सिर्फ आप खोलें, पैकेट से निकालें और सिर्फ गर्म करें। तो ये वाले जो हम यूज कर रहे हैं आयशा, ये कौन से वाले हैं? ये सीख कबाब है सब रोसो के। नहीं हाफ डन या सिर्फ मैंने पैन गरम किया है, इसे निकल। ये बिल्कुल कुक्ड है, ये सिर्फ गरम करने हमें। इस तरह से निकाल के बस पैन में थोड़ा सा इसे गरम करेंगे, सारे के सारे ले लेते हैं, फिर इसके हम पैनी सैंडविच बनाएंगे। गरम करने तो इनको गरम करने हाँ, बस सारे डाल दिए मैंने। अच्छा है, थोड़ा गुस्सा दिलाएं, गरम हो जाएंगे। इसे आप ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है जल्दी हमने इसे इसमें गर्म कर लिए। सारे इसके तरीके बताए गए हैं। इसे कवर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छी से गर्म हो जाए। इतने मैं सैंडविच में बताती हूँ कि जो हम पैनी सैंडविच बना रहे हैं पीटा ब्रेड से बना रहे हैं इसके। हम 2 इस तरह से पीटा ब्रेड लेंगे, इसमें हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस, जो कि पिज़्ज़ा सॉस खुद बाजार में भी मिलता है, आप खुद घर में भी बना सकते हैं। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। आप टमाटर लें, ऑयल लें, उसमें लहसुन डालें, टमाटर डालें, टमाटो केचप डालें, चिली सॉस डालें, लेमन डालें, चीनी डालें, कुटी हुई काली मिर्च डालें और चिकन टिक्का मसाला भी डालें। तो सिंपल है, उसे फिर आप पीस लें और इस तरह से आपका पिज़्ज़ा सॉस मज़ेदार तैयार हो जाएगा। इस तरह से सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाए हैं। जैसे ही कबाब इसके गर्म होकर फ्रेश होकर एकदम निकलेंगे, फिर मैं उसकी लेयर लगाऊंगी। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी चीज़ स्लाइस भी जा रहे हैं, इसमें शिमला मिर्च जा रही है। शिमला मिर्च में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, तो इसे अपने खानों में, अपनी अफ्तारी में, अपनी सहरी में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। साथ में कोकम्बर यानी कि बारीक खीरा कटा हुआ डालूंगी, प्याज डालूंगी, टमाटर डालूंगी, सलाद के पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं, मायोनीज डालूंगी और केचप डालूंगी। तो ये हमारे पिज़्ज़ा ठीक है। चलें, जब तक कबाब गर्म होते हैं तो हम फिर कुछ और बात भी कर लेते हैं। आप जब तक कबाब गर्म होने का इंतज़ार कीजिए, चीज़ें तैयार रखिए। अच्छा, मसला ये है कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि बेरोज़गारी है, कारोबार बंद है, लॉकडाउन ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत सारे लोग ज़ाहिर है बाहर नहीं जा सक रहे हैं, कोरोना का एक डर है, फिर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनकी लंबी छुट्टियाँ हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से बहुत सारे लोग जहनी इंतशार का शिकार हैं। और पूरी दुनिया में पिछले 2 माह के दौरान अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो घरेलू तशद्दुद में बहुत इजाफा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में जब इतने सारे मसाइल हैं तो अपने जहन को मस्बत सोच की तरफ कैसे लेकर जाएं, परेशानी के इस आलम में अपनी जहनी सेहत का हम ख्याल किस तरह रख सकते हैं, कैसे तरोताज़ा रखें अपने जहन को, और क्या ऐसा किया जाए कि कुछ देर के लिए ही सही इन तमाम परेशानियों से तवज्जो हट जाए। इस पर हम बात करेंगे। माहिर नफ्सियात ताहिरा मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, रमज़ान मुबारक आपको। रमज़ान मुबारक आप सबको।
जी ताहिरा, ये जो परेशानियां हैं जिनका हमने जिक्र किया कि ये कोरोना का मसला, लॉकडाउन का मसला, और फिर लोग जाहिर है बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बेरोज़गार हो रहे हैं, ख़बरों में हर वक्त नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, तो क्या इसका असर नेगेटिव कितना ज़्यादा हो रहा है? आपके जो नॉलेज में क्या बात आ रही है और फिर कैसे हम इससे बच सकते हैं? मैं सबसे पहले जैसे आप बात स्टार्ट की कि एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी इट्स इन ऑन आवर हैंड्स नाउ। अब आगे जाके बात से परेशान है कि अब आगे बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ क्राइसिस आएगा। ऑफ कोर्स लोग घर पे हैं, जैसे कि आपने रीजंस बताए, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। तो मैं लोगों से यही कहूंगी जो देख रहे हैं कि ये क्राइसिस है, और क्राइसिस को यूजुअली हम दो तरह से देख सकते हैं, एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से। तो अगर हम इसकी थोड़ी सी पॉजिटिव साइड कहेंगे, लेकिन एक थोड़ी हिम्मत बढ़ाने वाली साइड ये है कि ये एक लाइफ का टर्न है आप सबकी। अब चाहे आप हो, बहुत ऑब्सेसिव थॉट्स आ रही हैं लोगों को, आपके रिलेशनशिप्स में बहुत स्ट्रेन आ रहा है। जहाँ तक मेरे क्लाइंट्स बताते हैं कि घर में रह के उन्होंने रियलाइज़ किया है कि रिलेशनशिप्स उनके स्ट्रॉन्ग नहीं थे घर वालों से, बहुत ज़्यादा उदासी है और मिसिंग आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि आप सब अपने आप को एटलीस्ट अलाउ योरसेल्फ कि ये सब इमोशंस आने दें, अपने आप को फील करने दें ये इमोशंस। पहली बात तो ये अपनी आप से थोड़ी कम कर लें। वो क्या रहा है कि हम सब क्योंकि एक परेशानी में हैं और कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ करने को है नहीं, तो हर कोई अपने आप से और अपने प्यार से, अपने आसपास के लोगों से बहुत उम्मीदें लगा के बैठ गया है, और जब वो पूरी नहीं हो रही हैं तो घरों में आपस में भी स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो लोअर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ। आप जिंदगी के उस मोड़ पे हैं जो आज तक शायद बहुत कम लोगों ने देखा है, आगे भी ना देखें। तो सबसे पहले उम्मीदें अपने आप से कम रखें। नंबर 2, रमज़ान में थोड़ा मुश्किल है ये करना, एक रूटीन ज़रूर बनाएं अपनी। बहुत सारी साइंस जो हुई है देखा गया है कि जिन लोगों की रूटीन लाइफ की सेट होती है, कोई रूटीन है आप जिस टाइम भी वो फॉलो करते हैं, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज कम। उसके अलावा जो दूसरी बात है, जो घर बैठ के बहुत ज़्यादा एक गोल्डन चांस है आपके पास, वो है अपने आप को जानने का और अपने प्यारों को जानने। तो बजाय इसके कि हम अपनी एनर्जीज हैं वो नेगेटिव चीज़ों पे लगाएं और परेशानी में लगाएं, क्यों ना ये टाइम हम इस्तेमाल करें अपने आप को जानने का। कौन से वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ज़्यादा ज़रूरत थी या है, और कौन सी मसला ये होता है कि वो अपने आप को तो जान रहे होते हैं लोग, लेकिन जिसके साथ आप रह रहे होते हैं, ज़ाहिर है घर वाले, उनको जब आप जानना शुरू करते हैं ना ज़्यादा, तो फिर वो लड़ाई और उस तरफ मामला हो जाते हैं। उतना जानना काफ़ी है जितने जानने की ज़रूरत है। अच्छा, हम ज़रा आयशा की तरफ जाएंगे, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मामला जो है वो शुरुआत कर दी आयशा ने। जी आयशा, हद तक आगे बढ़ गई है। ये तो आपने हमारा इंतजार करना था ना, क्या करेंगे आप बताइए। मैंने सबसे पहले जो पिज़्ज़ा सॉस लगाया था, उसके बाद जो मैंने कबाब सब रोसो के सीख कबाब लिए थे, उन्हें गर्म किया था। बस ये देखे तैयार हो गए इन्हें इस तरह से। अब मैं लेयर्स में लगा रही हूँ। एक पैनी सैंडविच में मैंने 4 लगाए हैं, चीज़ स्लाइस रखा है साथ में। अब इसमें जितनी भी वेज में लाई थी वो रख रही हूँ। प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। ऊपर से केचप और मायोनीज बहुत अच्छा टेस्ट देगा, बहुत ही यम्मी सा हो जाएगा ये सैंडविच हमारा तैयार। तो पता है ये आप बार बार कहती है ना, ये बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा, ये बड़ा दिल पे एक अजीब सा कुछ झटका लगता है आकर। ये देखें, अब इसे मैं कट करूंगी और अच्छा लगेगा, खूबसूरत भी दिखेगा और अंदर से दिखेगा कि कितने मजे के। ये देखें जल्दी से, और ये ऐसी रेसिपीज हैं जो बिल्कुल जल्दी से तैयार हो जाती हैं, क्योंकि ये पहले से ही हमने सब रोस्टों के कबाब लिए थे और इसे बस गर्म किया था और ये तैयार हो गए हैं हमारे। वाह वाह। अब आज सारा मेन्यू जो है वो बादशाहों वाला है, बादशाहों वाला ही है। हाँ, ये इस कदर खुश शक्ल हैं ये, और जाहिर है खुश जायका तो है ही। हाँ। ये देखें, लेकिन भाई कमाल कर दिया आज आपने। जी बिल्कुल तैयार चीजें मिल जाए बादशाहों के लिए खाना पकाने में ना ये मसला होता है, बादशाह को अगर खाना पसंद ना आए तो वो हाथ कटवा देता है शेफ के या गर्दन कटवा देता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं होगा। ये खाना जबरदस्त होगा बादशाह के लिए। नहीं है यहाँ पे। जी बिल्कुल, केचप एंड मेयोनीज, ठीक है, चीज स्लाइस, तो ये बहुत अच्छा टेस्टी बन जाएगा। चीज तो सभी को पसंद होती है, बच्चे हों बड़े हों। से कवर कर लेंगे। ये बन गया। जी बिल्कुल। अब वाह, ये जब बादशाह खाएगा तो आपको हीरे जवाहरात इनाम में देगा, वाकई ये ठीक है। अब आप जो है वो तीसरी रेसिपी की तरफ जाएं। हम जरा ताहिरा की तरफ जाते हैं। स्टार्ट कर देते हैं, टाइम नहीं है। जी ताहिरा, आपकी तरफ हम आते हैं।
ज़रा हम जो बात कंटिन्यू करेंगे आपसे वो ये थी कि देखिए, एक तो ये मसला होता है कि लोग एक दूसरे के साथ जब रह रहे होते हैं तो ये मसला होता है कि लोग एक दूसरे की बातों को कुछ नागवार गुजरती हैं ये वो, लेकिन बाज़ औक़ात सलूशन ये दिया जाता है कि आप अच्छी कंपनी में रहें। अब वो अच्छी कंपनी आप कैसे लेकर आएंगे जब आप बाहर तो जा नहीं रहे, आप अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे, आप जो है वो किसी से मिल नहीं रहे, सिर्फ 4-5 लोग हैं वही आपस में मिल रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स तो आएंगी। उसमें वैसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने अभी अपने आप से जो उम्मीदें कम करने को कहा, वही अब चीज़ आपने दूसरों पे भी, अपने प्यारों पे या अपने घर वालों पे भी अप्लाई करनी है कि थोड़ी उम्मीदें उनसे भी इतनी ना रखें, वो भी आपकी तरह पूरी दुनिया की तरह क्राइसिस से गुजर रहे हैं। और होता ये है कि जो पेंडेमिक के क्राइसिस होते हैं अक्सर उसमें आपका बचपन का ट्रॉमा या बचपन के इश्यूज या पुराने इश्यूज भी दोबारा सरफेस करते हैं दिमाग में, और ये बड़ा कॉमन है। अक्सर लोगों के ये इश्यूज हैं जिन लोगों ने पहले डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स थे, अभी मैं कुछ केस पढ़ रही थी, तो उनको वो दोबारा से याद आना शुरू हुए और दोबारा से उनको वो कुछ मैनिक एपिसोड्स भी शुरू हुई। इसी तरह आपके जो घर वाले हैं वो भी मुश्किल से गुजर रहे हैं, उनसे भी उम्मीद ना करें, कभी कभी जाने दिया करें। कहते हैं ना फॉरगिवनेस, महीना भी ऐसा है मुबारक माफी का, तो अपने प्यारों को थोड़ा एक तो माफ करना सीखें, उनके साथ ईजी रहें। नंबर 2 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना। अब चाहे आपका घर बहुत बड़ा है, एकड़ों में है, या आपका घर कुछ मरलों में है, हर कोई अगर ट्राई करे कि अपना अपना कोई एक एरिया रखे, फिजिकल बाउंड्री, कि ये मेरा एरिया है, चाहे वो एक कुर्सी है है कि ये मेरा इलाका है, और उसमें फिर एक दूसरे के उसमें हो नहीं सकता। ये हमारे यहाँ पे तो तमाम इलाके मुश्तरका होते हैं ना, हम चूंकि कंबाइंड फैमिलीज में रहते हैं, वहाँ सारे इलाके मुश्तरका होते हैं, वहाँ ये तो मामला हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम ये कर सकते हैं, मैंने इसलिए कहा ना कि कुछ मरले का भी चाहे घर है, छोटा सा भी घर है, और उसमें भी एक सिंबॉलिक, अगर आप कोशिश कर लें, मुझे पता है मुश्किल है, कल्चरली हमारे यहाँ में आदत नहीं है, बट क्राइसिस भी तो ऐसा है ना वैसे जिसकी हमें पहले आदत नहीं थी, तो वी विल हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट, रादर देन फाइटिंग विद और एक दूसरे से नफरतें बढ़े। तो एक अपनी जगह जरूर रखें घर में, जहाँ अम्मी को भी इजाजत हो थोड़ी देर जाके बैठने की, अगर वो थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हैं, क्योंकि इमोशंस आर रनिंग हाई, फीलिंग्स आर रनिंग हाई, और बहुत ज्यादा छोटी बात है। यानी कि आपकी बात का जो अगर हम क्रक्स निकालें तो वो ये होगा कि खुद को भी स्पेस दें इस मौके पर, और औरों को भी स्पेस दें कि वो भी अगर किसी वक्त उनका मूड थोड़ा सा खराब है तो आप जरा बर्दाश्त कर लें, कभी आपका थोड़ा सा खराब हो गया है तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। ये सिलसिला चलेगा और तब तक चलेगा जब तक हम इस बीमारी से निजात नहीं पा लेते। तो एक दूसरे से तो निजात नहीं पानी ना, वबा से निजात पानी है, ये बात जहन में रखनी। कभी कभी देखिए वो खाना देख रही थी तो वो आमद हो जाती है अचानक। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा फिर वापस आएंगे तो पूछेंगे आयशा कहाँ पहुंची। रमज़ान और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद चलते हैं कराची की तरफ, और जो तीसरी जो डिश है वो ज़रा देखते हैं कि आयशा के पास क्या है ख़जाने में। जी बिल्कुल, ये है लाहौरी पकौड़ा मिक्स, बहुत ही मज़े का है। ये मैंने आलू लिए थे, इस तरह से फिंगर्स की कटिंग कर ली है, आप इसे इस तरह से फिंगर बिल्कुल बारीक कटिंग करें, और प्याज की भी बिल्कुल इसी तरह स्लाइस कटिंग करेंगे। सिर्फ इसमें आलू और प्याज हमने इस तरह से शामिल करे हैं, साथ इसमें हरा धनिया जाएगा, इसमें हरी प्याज जाएगी, दोनों पार्ट लिए मैंने, और यहाँ पे जा रहा है इसमें वीरा, नमक, मीठा खाने का सोडा, साथ कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, कुटा हुआ धनिया शामिल कर रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देगा, पिसी हुई बारीक बल्कि चॉप कर लें हरी मिर्चें वो शामिल कर देते हैं, साथ अजवाइन जो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे और ऊपर से डालेंगे। इसे हम मिक्स करेंगे, बेसन ऐड करेंगे, ठीक है, ये इस तरह से हमने मिक्स कर लिया। यहाँ पे मैंने पहले से थोड़े से फ्राई करने के लिए डाल दिए थे ताकि आपको दिखा सकूँ किस तरह से ये बनते हैं। अब थोड़ा थोड़ा इसमें मैं पानी शामिल करूँगी, बिल्कुल थोड़ा करना है, एकदम नहीं करना। इसे हमें आम जैसे पकोड़े बेसन में बनते वैसे नहीं होते, ये चिपके चिपके होते हैं, तो इस तरह से हम इसे थोड़ा टाइट कर करके इस तरह से गूनेंगे, जैसे आटे की डो गूनते हैं इस तरह से करके दे आपस में चिपकाएंगे। थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेते हैं, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। ये देखें इस तरह से इसका ये बैटर तैयार हो गया है, हमें बिल्कुल भी इसमें पानी और शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे मिज़ान कुकिंग ऑयल लिया था जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है, जायके को बरकरार रखते हैं और बहुत लाइट है। इसमें मैंने ये एक तो डाल दिए थे, अब मैं आपके सामने भी फ्राई करके डाल दूँगी। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें निकाल लेंगे। मतलब रेसिपी के हवाले से ये मुकम्मल हो गया, बन गया, इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी हमने? जी बिल्कुल बन गया है, बस ये बन गया है ये।
अब मैं फ्राई कर रही हूँ, ये इस तरह से तैयार होंगे। क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज और आलू जो इसमें हमने डाले हैं फिंगर कटिंग के, बहुत ही मज़े के क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं ये तैयार। ठीक है, थोड़े से और ब्राउन करूंगी, जितना हम इसे थोड़ा कुक करेंगे ब्राउन शेप में लाएंगे। और ब्राउन करने के बाद फिर आप अपनी जो आपके सामने जो आवाम है उसमें बांट दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आयशा कि आज आपने बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बताई हमें। और इस्लामाबाद में इस वक्त रोज़े का वक्त, अफ्तारी का वक्त जो है हुआ चाहता है, हम जाते हैं, वक्त हो जाता है। तो बस थोड़ी देर हम आपको जो है वो लेकर चलते हैं इस्लामाबाद की अजान की तरफ और फिर वापस आते हैं।